ड्रामा की शुरुआत होती है थाईलैंड के कोचांग इंटरनेशनल स्कूल से, जहां गौरिया नाम की एक आम लड़की अपने क्लास में अकेली अपना होमवर्क कर रही होती है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम हाना होता है, और वो आज ही स्कूल में एडमिशन लेके आई है और वो गौरिया की फ्रेंड बनना चाहती थी। उस स्कूल में गौरिया का भी कोई खास फ्रेंड नहीं था, क्योंकि इस स्कूल में सभी बहुत ही रिच और फेमस फैमिली से बिलोंग करते थे, और गौरिया जो थी वो यहाँ पर स्कॉलरशिप से पढ़ रही थी। हाना को ये बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वो उससे स्कूल के बारे में पूछती है। यहाँ गौरव उसे बताती है कि स्कूल का एक ग्रुप है सिटी के सबसे इन्फ्लुएंशियल फैमिली के लड़कों का, और वो F4 के नाम से फेमस है। अगर कोई उनसे उलझता है तो वो स्टूडेंट को एक रेड कार्ड दे देते हैं। तभी अचानक उनके फोन रिंग होने लगते हैं। मतलब आज के लिए उनको एक नया स्टूडेंट मिल गया होता है। सारे स्टूडेंट्स उसे बुली करते हैं और उसे स्कूल के पीछे एक खंडर में ले जाते हैं। गौरव और हाना भी वहां पर जाते हैं देखने के लिए कि आखिर वहां पर क्या होने वाला है। और तभी F4 की एंट्री होती है, और उनको देखकर सारे लोग बहुत जोर से चीखने लगते हैं, क्योंकि वो स्कूल में बहुत ज्यादा फेमस थे। F4 का लीडर थाइम उस स्टूडेंट को बहुत ज्यादा मारता है, क्योंकि उसने उनके खिलाफ प्रूफ्स कलेक्ट किए थे और उसने उस प्रूफ को ऑफिशियल को देने का प्लान किया था। पर उससे पहले ही थाइम ने सब डिलीट कर दिया और सारे मिलकर उस स्टूडेंट को मारने लगते हैं। गौरव को इससे बुरा लगता है और वो ये सब नहीं देख पा रही थी, इसीलिए वो छत पे जाकर जोर से चिल्लाने लगती है और बोलती है कि F4 कितने बुरे हैं, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। ये सब बोलकर वो खुद को शांत करके वहां से चली जाती है। पर वहां पर F4 का एक मेंबर रेन उसकी बातें सुन लेता है, लेकिन तब वो उसे कुछ भी नहीं बोलता। अब गौर्या अपने बेस्ट फ्रेंड कैनिंग से मिलने के लिए उसके जॉब प्लेस पर आती है, और वो एक अंकल होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं। गौर्या अपने स्कूल की बातें उन्हें बताती है, और वो अंकल F4 की सारी जानकारियां निकाल लेते हैं, और वो बताते हैं कि थाइम जो सिटी के सबसे बड़े रिच फैमिली का बेटा है, और उसकी जो कंपनी है पैरानामा वो सबसे बिग कंपनी में से एक है। गौरे कहती है कि ये इंसान एक खतरनाक और क्रूएल इंसान है, क्योंकि बच्चों को बुली करता है और मारता है। फिर अंकल मैथ्स की बात करते हैं, और गौरिया बोलती है कि उसकी फैमिली बहुत इलीगल वर्क करती है और वो दरअसल गैंगस्टर की फैमिली है। फिर वो थर्ड मेंबर केविन की बात करते हैं, जिसकी फैमिली एक गवर्नर ऑफिशियल की फैमिली होती है, और वो एक प्ले बॉय भी होता है। उनका फोर्थ मेंबर रेन होता है, जो कि हेल्थ केयर फैमिली में से था, और गौरिया उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाती और सोचती है कि रेन उन सबसे अलग है। अंकल गौरिया को समझाता है कि उसे अगर बुरा लग रहा है स्टूडेंट्स के लिए तो उसे उनसे बात करनी चाहिए। पर गौरिया बोलती है कि मुझे किसी भी हाल में ग्रेजुएशन करके स्कूल से निकलना है, और वो यहाँ पर कोई भी मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती। नेक्स्ट सीन में गौरिया अपनी फैमिली के साथ होती है, और उसके मॉम डैड बहुत ही खुश थे, क्योंकि वो इतने बड़े फेमस स्कूल में पढ़ रही थी। लेकिन गौरिया अपनी फैमिली की सिचुएशन के बारे में नहीं बोल पाती। गौरिया के डैड बोलते हैं कि तुम्हारे स्कूल के शूज पुराने हो गए हैं, तो गौरिया बोलती है कि ये कुछ दिन और चल जाएंगे, तो उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। गौरिया की मॉम बोलती है कि वहां पर एक रिच बॉयफ्रेंड बनाकर ये सब हमें वापस कर देना, और इस उनके गौरिया उसे कुछ भी नहीं बोल पाती। नेक्स्ट सीन में गौरिया अपने डैड के साथ स्कूल में होती है, और वहां एक स्कूल मेंबर मीरा, जिसे गौरिया आइडल की तरह मानती थी और वो उसकी तरह बनना चाहती थी, और उसे प्रोग्राम में गौरिया की तरह ही स्कॉलरशिप मिली होती है। ये सारी बातें वो हाना से भी शेयर करती है कि मीरा की वो बहुत रिस्पेक्ट करती है, इसीलिए वो इस स्कूल में आई है। हाना ये बोलती है कि उसे भी मीरा बहुत ज्यादा पसंद है। अगले दिन गौरिया जब कैंटीन में बैठी थी, तो जाना उसके पास आकर बोलती है, कल तुमने मुझे सेव कर लिया, अब से मैं उनके साथ बात नहीं करूंगी। गौरिया बोलती है कि हम साइलेंट होकर ही ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे, और ये सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं। अब हाना अपना लंच लेकर वहां से जाने लगती है, पर तभी उसकी टक्कर थाइम से हो जाती है, और हाना का लंच थाइम के जूते पर गिर जाता है। हाना ये देखकर डर जाती है और वो रोने लगती है, और थाइम बोलता है कि मैं तुम्हें एक शर्त पे माफ करूंगा, अगर तुम मेरे जूते को लिक करके क्लीन करो तो। वहाँ सारे स्टूडेंट्स उसे चीयर करने लगते हैं, पर हाना बहुत ही रोने लगती है, और गौरिया ये सब सुनकर बहुत गुस्सा कर रही थी, इसीलिए वो खुद को नहीं रोक पाती और थाइम के सामने जाकर वो बोलती है कि इसने बोला ना कि वो क्लीन कर देगी, तो तुम उसे ह्यूमिलिएट क्यों कर रहे हो। थाइम बोलता है कि क्या तुम मुझे ऑर्डर कर रही हो, तो गौर्य कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। थाइम हाना को कहता है कि तुमने बहुत अच्छी फ्रेंड बनाई है, और ये कहकर वहां से चला जाता है। अब अगले दिन गौर्य जब अपने पर्सनल ड्रॉअर को खोलती है, तो वहां पर एक रेड कार्ड होता है, और सारे स्टूडेंट उसको बुली करने लगते हैं। गौर्य डरते हुए स्कूल के मेडिकल रूम में जाकर छुप जाती है, पर स्टूडेंट उसे हर जगह ही ढूंढने लगते हैं, और फिर वो कुछ देर बाद वेट करती है, और फिर उसे याद आता है कि उसका बैग और बाकी चीजें ड्रॉअर में ही हैं। इसीलिए वो छुपकर तुरंत वहां से बाहर आने लगती है, और वहां पर हाना होती है और उसे लगता है कि शायद वो उसकी हेल्प करेगी, लेकिन वो उसे देखकर तुरंत वहां से भाग जाती है।
और स्टूडेंट्स उसके ऊपर पानी फेंकने लगते हैं और गौरव चिल्लाकर बोलती है कि तुम्हारे साथ मैंने क्या किया है और तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन वो स्टूडेंट्स रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, इसीलिए वो भागते हुए तुरंत टेरेस पर आ जाती है और वहां पर आकर चिल्लाने लगती है। वहां पर रेन होता है जो कि उसे देखकर उससे कहता है कि तुम चिल्लाना बंद करो। गौरव उसे देखकर तुरंत वहां से भागने लगती है, लेकिन वो उसे रोककर उसे एक वॉल के पीछे छुपा देता है। और तभी वहां कुछ स्टूडेंट्स गौरव को ढूंढने आ जाते हैं। रेन उन्हें वहां से जाने के लिए बोलता है और वो चले जाते हैं। रेन कहता है कि ये जगह बहुत शांत थी, पर तुम यहाँ पर आकर शोर मचाने लग गई। अब तुम्हें यहीं पर छुपे रहना पड़ेगा ताकि कोई तुम्हें परेशान ना करे। ये बोलकर वो वहां से तुरंत चला जाता है और गौरव वहीं पर रुक जाती है और देखती है कि रेन ने उसका स्केच बनाया हुआ था। ये देखकर गौरव को कुछ भी समझ में नहीं आता और सोचने लगती है कि आखिर उसने उसका स्केच क्यों बनाया। अब ऐसे ही रात होने लगती है और गौरव अब नीचे आती है और अपने ड्रॉर से अपना बैग लेने लगती है, पर तभी वहां कुछ लड़के आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे तुरंत बेसमेंट में ले जाते हैं और उसके साथ गलत करने की वो कोशिश करने लगते हैं। उसकी शर्ट को फाड़ने लगते हैं, पर तभी वहां पर रेन आ जाता है जो कि उन्हें वहां से जाने के लिए बोलता है। और लड़के कहते हैं कि थाइम ने उन्हें ऑर्डर दिया है ये सब करने के लिए, लेकिन रेन कहता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। और ये सुनकर वो लड़के डर जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। गौरव ये देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है और रेन उससे कहता है कि तुम अब घर चली जाओ, तो गौरव कहती है कि अभी भी वो लोग बाहर मेरे लिए रुके होंगे। ये सुन के रेन वहां पर एक लाइटर लेकर पानी के पाइप को जला देता है और पूरे स्कूल में पानी भरने लग जाता है। और सिक्योरिटी को लगता है कि शायद लड़कियों ने ही ये किया होगा और सिक्योरिटी को देखकर वो तुरंत वहां से भागने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गौरव अपने घर पहुंच जाती है और उसके मॉम डैड और भाई उससे पूछते हैं कि उसे क्या हुआ है। लेकिन वो इतनी ज्यादा अपसेट थी कि वो उन्हें कोई भी चीज नहीं बता पाती। लेकिन उसके घर वाले उसे अकेला नहीं छोड़ रहे थे। उसकी मॉम आकर उससे पूछने लगती है कि आखिर उसे क्या हुआ है, तो गौरव बोलती है कि स्कूल में प्रॉब्लम है, इसीलिए उसका मूड खराब है। उसकी माँ उसे समझाने लगती है और उसके बाद वो रिच बॉयफ्रेंड की बात बोलने लगती है। लेकिन इस बार गौरव को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी माँ को बहुत बातें सुना देती है और वो बोलती है कि आपने अपने बच्चों को पैदा किया है ताकि वो किसी और की कमाई खा सके। वो उन्हें लालची कहती है जो कि पैसों के लिए ही मर रही है और ये कहकर वो तुरंत अपने रूम से निकल जाती है। इधर दूसरी तरफ F4 ग्रुप की पार्टी चल रही होती है जहाँ केविन और मेथस स्कूल में पानी भरने की बात कर रहे होते हैं। और तभी थाइम उन लड़कों को मारते हुए आता है और बोलता है कि ये सब करने के लिए किसने कहा था। वो कहते हैं कि रेन ने उस लड़की के लिए पूरा स्कूल डुबा दिया है। केविन और मेथस बोलते हैं कि तुमने इस बार बहुत ज्यादा कर दिया थाइम, वो एक लड़की है और ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं करती, और तुमने इस बात को इतना खींचा कि उसे परेशान कर दिया। तभी वहां पर मेड आकर थाइम को बोलती है और वो उससे मिलना चाहती है। वही सुनकर थाइम उनसे मिलने के लिए चला जाता है। हम थाइम की मदर को देखते हैं जो कि एक इंटरव्यू दे रही थी कि वो कैसे अपने बड़े बिजनेस को रन कर रही है। और फिर वो बोलती है कि जब भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई बीच में आ रहा है तो मैं उसे रेड कार्ड दे देती हूँ। अपने इंटरव्यू के बाद वो थाइम के साथ डिनर करने आती है और वो थाइम को बोलती है कि स्कूल में क्या हुआ है। थाइम उससे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो सब कुछ संभाल लेगा। तो उसकी माँ उससे कहती है कि ये पूरा एम्पायर तुम्हारा ही है और तुम अगर स्कूल को नहीं संभाल सकते तो कंपनी को कैसे संभालोगे। ये सुनकर थाइम को बहुत ही बुरा फील होता है और वो गुस्से में वहां से निकल जाता है और वो बहुत तेज ड्राइव करता है और उसी कुछ लोगों से लड़ाई भी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में गौर्या अपने रूम में वापस आती है और उसके ब्रदर और डैड कुछ पैक कर रहे होते हैं। गौर्या देखकर डर जाती है और वो उसे बताते हैं कि उसकी मदर ने उसके लिए न्यू शूज लिए हैं। डैड बोलते हैं कि ये शूज भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पर मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इतने बड़े स्कूल में पढ़ रही हो। और उसकी मदर भी ये सारी बातें सुनकर इमोशनल हो रही थी। तभी गौर्या उन्हें हग करती है और उसका भाई उसके शूज में एक फ्लावर ड्रॉ कर देता है, जिससे कि वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसकी एक सेल्फी भी लेते हैं। अगले दिन गौर्या वापस से स्कूल जाती है पर अपने ड्रॉअर को खोलकर देखती है तो उसे वो रेड कार्ड अब नहीं मिलता। वो अब थोड़ा रिलैक्स फील करती है और वो अपना शूज निकालकर उसके ब्रदर के लिए फ्लावर को सी रही होती है। तभी कुछ स्टूडेंट्स वहां पर आकर उस शू को लेकर भाग जाते हैं और उससे कैच कैच खेलने लगते हैं। गौर्या उन्हें मना करती है पर वो भागते हुए खंडर में आ जाते हैं और वहां थाइम होता है जो कि उसका वेट कर रहा था। वो गौर्या का शू नाइफ से काट देता है और उसके बाद उसे डस्टबिन में फेंक देता है। गौर्या कुछ भी नहीं बोलती और सारे स्टूडेंट से देखकर हंसने लगते हैं। गौर्या उसी जूते को पहन लेती है और एक जस्ट सा किक करती है, जिसे देखकर थाइम और F4 के मेंबर्स बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उस किक से थाइम नीचे गिरा हुआ था और गौर्या उसका कॉलर पकड़ के उससे बोलती है कि मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। थाइम उसको देखता ही रहता है और रेन स्माइल करता है और गौर्या की इतनी हिम्मत देखकर सभी लोग शॉक्ड थे। यहीं पे फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। सेकेंड एपिसोड की शुरुआत होती है जहां सारे स्टूडेंट शॉक हो गए थे और वहां पर जो कुछ भी हो रहा था वो सभी उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं
तभी वहां पर टीचर आ जाते हैं, जिसे देखकर सारे स्टूडेंट्स वहां से भाग जाते हैं और ये पूरा वीडियो स्कूल ग्रुप में वायरल हो जाता है, जिसे देखकर टीचर भी गौरिया को बहुत डांटते हैं। इधर हम केविन को देखते हैं, जो कि वीडियो कॉल पे दो लड़कियों से बात कर रहा होता है और वो रेन को भी बोलता है उनसे बात करने को, लेकिन रेन फोन कट ही कर देता है। वहां मैथस आकर बोलता है कि थाइम की वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। तो केविन बोलता है कि उसमें क्या है, सारे लोग गौरिया को ही गलत बोल रहे हैं। मैथस बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे जहां गौरिया की तारीफ हुई है और उसे काफी ज्यादा सपोर्ट भी मिल रहा है। और सुबह से थाइम से बात भी नहीं हुई है। उसके बाद केविन रेन से पूछता है कि तुम कुछ सोच रहे हो क्या। तो रेन उससे बोलता है कि फ्रेंच में हाउ आर यू को कैसे बोलते हैं। ये सुन के केविन और मैथस का बहुत ही फनी रिएक्शन आता है। दूसरी तरफ गौरिया हेट कमेंट्स देख लेती है और वो अपने स्कूल जाने के लिए निकलती है। और घर से निकलते ही वहां कुछ आदमी उसे उठा लेते हैं। वो उसे कहीं डार्क जगह लेकर जाते हैं और उसका मेकओवर करने लगते हैं। गौर्य का एक एक्सपेंसिव मेकओवर कराकर वो थाइम के पास ले जाते हैं और गौर्या बोलती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। थाइम बोलता है कि मैंने तुम्हारे ड्रेस और मेकओवर में मिलियन पे किया है और तुम रोज बस से स्कूल जाती हो, लेकिन तुम मेरी कार लो और ये लेकर स्कूल आना। गौर्या बोलती है कि तुम्हें कैसे पता मैं बस से आती हूँ। फिर गौर्या देखती है कि थाइम के पास उसकी सारी पिक्चर्स हैं कि वो कहाँ कहाँ जाती है। थाइम उससे कहता है कि तुम ये सब रख लो और एक अपॉलॉजी वीडियो पोस्ट करो, पर गौर्या उसके मुंह पर ही उसे मना कर देती है। थाइम भी उसके पीछे भागने लगता है और गौर्या इतने बड़े घर में भागते हुए थक जाती है। तभी थाइम वहां पर आकर उसे पकड़ लेता है और सॉरी बोलने को बोलता है। दोनों एक दूसरे के बाल खींचने लगते हैं और तभी वहां थाइम की मदर आती है और सिक्योरिटी को बोलकर गौर्या को घर से बाहर निकलवा देती है, लेकिन वो थाइम से कुछ भी नहीं बोलती है। गौर्या अपने स्कूल ड्रेस में उसके घर निकल जाती है और सोचती है कि मैंने शायद बहुत बड़े लोगों से पंगा ले लिया है। गौर्या स्कूल जाती है और देखती है कि सारे स्टूडेंट उसके बारे में र्यूमर्स फैला रहे हैं कि उसके 10 बॉयफ्रेंड हैं और वो प्रेग्नेंट भी है। वो हाना की तरफ भी देखती है, जो कि उसका स्टैंड नहीं लेती। और तभी टीचर आते हैं और गौर्या गुस्से में बोलती है कि मुझे रेस्ट रूम जाना है, क्योंकि उसे मॉर्निंग सिकनेस है। और ये सुनकर स्टूडेंट्स चुप हो जाते हैं। उसके बाद गौर्या छत पे आ जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी वहां पर रैन आता है और बोलता है कि तुम इतना चिल्लाती क्यों हो। ये सुनकर गौर्या चुप हो जाती है और उसकी मदद करने के लिए उसे थैंक्स कहती है। रैन उससे पूछता है कि वो एक सवाल का जवाब दे। अगर कोई 5 AM को फ्रांस से थाईलैंड के लिए फ्लाइट लेगा, तो वो थाईलैंड में कब लैंड करेगा। ये सुनकर गौर्या बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है और देखती है कि उसे दूर से एक बुली गर्ल का ग्रुप देख रहा है, क्योंकि जेलस हो रही थी उसे रेन के साथ देखकर। नेक्स्ट सीन में गौर्या फ्लावर शॉप में कैनिंग के साथ सब शेयर करती है और गौर्या रेन का दिया हुआ क्वेश्चन भी सॉल्व कर रही होती है। तभी वहां हाना गौर्या से मिलने के लिए आती है और गौर्या के साथ चलने लगती है। हाना उसे सॉरी बोलती है कि उसने गौर्या के लिए स्टैंड नहीं लिया, तो गौर्या उसे माफ कर देती है और बोलती है कि तुम मुझसे मिलने आई हो, यही मेरे लिए बहुत है। फिर वो दोनों मिल्क बाई करके पीने लगते हैं और गौर्या रोड पर रेन को देखती है, जो कि मीरा के होल्डिंग को देख रहा होता है। मीरा जो कि एक फेमस मॉडल भी थी और वो स्कूल की एक रिच फैमिली से भी बिलोंग करती थी। गौर्या हाना को वेट करने को बोलकर रेन के पास जाती है और बोलती है कि मैंने आंसर ढूंढ लिया है, अगर कोई थाईलैंड पहुंचेगा तो वो 10 बजे पहुंचेगा। ये सुनकर रेन स्माइल करता है और उससे कहता है कि तुमने इतना सोचा। उसके बाद गौर्या कहती है कि मैं मीरा को बहुत पसंद करती हूँ और वो उसे बहुत ही ज्यादा परफेक्ट लगती है और उसकी तरह ही वो बनना चाहती है। तभी रेन गौर्या के पास आकर उसके फेस से कुछ साफ करने लगता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें किस करूंगा। गौर्या बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो दोनों स्माइल करने लगते हैं। फिर गौर्या जल्दी से हाना के पास आ जाती है और वो दोनों वापस घर जाने लगते हैं। पर ये सब कार में बैठकर थाइम भी नोटिस कर रहा होता है। नेक्स्ट डे गौर्या जब स्कूल में होती है तो सडनली फोन में टेक्स्ट आने लगते हैं और तभी एक वीडियो आता है कि न्यू रेड कार्ड हाना को मिला है और उसे स्टूडेंट्स उठाकर खंडहर में ले जाते हैं। वो सारे स्टूडेंट उसे बुली करने लगते हैं और बाकी F4 मेंबर्स को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पर थाइम बिल्कुल भी रुक नहीं रहा था। थाइम हाना को अपने हेयर शेव करने के लिए बोलता है, पर तभी वहां पर गौर्या भागते हुए आ जाती है और फिर से वो थाइम से आर्ग्यूमेंट करने लगती है और बोलती है कि तुम ऐसे क्रूअल क्यों हो। तब थाइम बोलता है कि अपनी फ्रेंड के लिए तुम मुझसे लड़ रही हो, तो अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए तुम खुद के बाल सेव कर लो। गौर्या बोलती है कि अगर ऐसा करने से तुम्हें सुकून मिलेगा तो ठीक है। तभी गौर्या अपने हेयर को ट्रिम करने वाली थी, पर रेन वहां पर आ जाता है और आकर उसे बोलता है कि तुमने जो आंसर दिया था वो गलत है, आंसर होगा 9 PM। थाइम ये सुन के हैरान हो जाता है और वो कुछ भी नहीं बोल पाता, इसीलिए वो वहां से चला जाता है। और केविन और मैथ्यूस भी सारे स्टूडेंट्स को वहां से जाने के लिए बोलते हैं। अब सारे स्कूल में गौर्या की बहुत ज्यादा तारीफ हो रही थी, क्योंकि गौर्या के जैसे ही सबको बेस्ट फ्रेंड चाहिए था। गौर्या हाना अपने क्लास में आकर देखती हैं कि बुली ग्रुप की लड़कियों ने गौर्या के बारे में लिखा है
और उसको सब मिटा रहे होते हैं और गौर्या के साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। और ये बदलाव देखकर गौर्या बहुत ज्यादा शॉक्ड थी। तभी सभी लड़कियां बोलती हैं कि हम सब मिलके F4 से फाइट करेंगे। और फिर वही लड़कियां गौर्या और हाना को मीरा के कमबैक पार्टी में भी इनवाइट करती हैं और बोलती हैं कि तुम्हें वहां पर आना ही होगा। सारा स्कूल वहां पर आने वाला है, लेकिन ये सुन के गौर्या को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा होता। गौर्या घर आकर कैनिंग से ये सब शेयर कर रही होती है और बोलती है कि हाना ने भी मना कर दिया, तो मैं अकेली वहां पर जाकर क्या करूंगी। कैनिंग बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। लेकिन फिर गौर्या की माँ वहां पर आ जाती है और उसके पेरेंट्स चीखने लगते हैं। गौर्या उठकर बोलती है कि तुम लोग मेरी बातें क्यों सुनते हो। मॉमी सुनकर कहती है कि तुम ये सारी बातें छोड़ो, तुम पार्टी में जाने वाली हो तो मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस लेकर आती हूँ। उसके बाद गौर्या और गोलकान, जो कि गौर्या का ब्रदर है, वो लिविंग रूम में बैठे होते हैं और मॉम डैड बहुत सारे ओल्ड फैशन ड्रेस लेकर आते हैं और वो दोनों अपनी पसंद को रोस्ट कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा फनी सीन था। गौर्या अपना फोन चेक करती है और उसमें रेन ने स्टोरी डाली होती है कि वो एयरपोर्ट पे किसी का वेट कर रहा है। इधर हम रेन और बाकी F4 के मेंबर्स को देखते हैं जो मीरा को पिक करने के लिए आए होते हैं। और रेन बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और जब मीरा आती है तो वो उसके पास भाग के जाकर हक करता है। मीरा F4 से मिलती है और पूछती है कि तुम सबकी जीएफ बनी या नहीं। तो रेन पूछता है कि तुमने क्या बॉयफ्रेंड बना लिया, बट मीरा इस बात को थोड़ा इग्नोर कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम गौर्या को देखते हैं जो कि पार्टिंग में सेम नॉर्मल ड्रेस में आती है और वो कैनिंग के साथ आई थी। और तभी बुली ग्रुप की लड़कियां आकर उससे बोलती हैं कि ये F4 के पीछे आ गई, हमने तुम्हें रैन के साथ देखा था और हम सबको तुम्हारी असलियत बता देंगे। गौर्या बहुत शॉक हो जाती है और वो पार्टी से निकलने वाली होती है, लेकिन तभी थाइम, केविन, एमजे आ जाते हैं और गौर्या स्विमिंग पूल के पास आ जाती है। बुली ग्रुप की लड़कियां उसके पास आकर उसके ड्रेस पर खाना फेंकने लगती हैं और बोलती हैं कि तुम यही सब डिजर्व करती हो, ये क्लासी पार्टी तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है। तुम रेन के पीछे हो, लेकिन रेन और मिया कितने हाई स्टैंडर्ड कपल हैं। तभी गौर्या उनको आते हुए देखने लगती है और रेन गौर्या के पास आकर उसे रुमाल देता है और उसे क्लीन करने को कहता है। मीरा उन बुली ग्रुप की लड़कियों को बोलती है कि तुम यहाँ आई उसके लिए थैंक्स, और मैं तुम्हारे साथ पार्टी करना चाहती हूँ। और मीरा एक शैंपेन की बोतल इन लड़कियों के ऊपर डाल देती है और उन्हें पूल में धक्का मार देती है। उसके बाद मीरा गौर्या को अपने साथ ले जाती है। मीरा उसे एक ड्रेस देती है और एक्सपेंसिव हील्स भी देती है, लेकिन गौर्या कहती है कि वो इतनी महंगी चीजें नहीं पहन सकती। मीरा कहती है कि ये मेरी पार्टी है और यहाँ पर जो कुछ भी है उसके लिए वो माफी मांगती है। मीरा बोलती है कि रेन तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोलता है और तुमने जैसे थाइम को किक किया था उस वीडियो को देखकर वो बहुत हंसी थी। गौर्या कहती है कि रेन मेरे बारे में बात करता है, तो मीरा कहती है कि हाँ, शायद वो तुम्हें लाइक करता है। ये सुनकर गौर्या बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और पूछती है कि आप दोनों कपल हो ना। ये सुन के मीरा हंसने लगती है और बोलती है कि ऐसा कब हुआ, वो बस मेरा बेस्ट फ्रेंड है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरी तरफ कैनिंग गौर्या को ही ढूंढ रही होती है और केविन उससे पूछने लगता है कि तुम गौर्या को हम पर छोड़ दो। कैनिंग बोलती है कि मुझे तुम लोगों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और केविन उसके बाद उससे फ्लर्ट करने का ट्राई करता है। दूसरी तरफ मीरा गौर्या को रेडी करके पार्टी में ले आती है और थाइम और रेन दोनों उसे देखने लगते हैं। रेन गौर्या के पास आता है और उससे कहता है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो और उसे अपना हाथ देता है और गौर्या भी उसका हाथ होल्ड करने वाली होती है। पर तभी सडनली थाइम को कुछ हो जाता है, जो कि रेन को धक्का दे देता है और बोलता है कि तुम उसे सेफ क्यों कर रहे हो। अब मीरा उन दोनों की फाइट रुकवाती है और थाइम मीरा को ही धक्का दे देता है। पर थाइम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इससे फाइट और ज्यादा बढ़ जाती है और गौर्या दोनों के बीच आ जाती है। थाइम बिल्कुल भी नहीं रुकता और बैलेंस लूज कर देता है, जिससे गौर्या उसके ऊपर गिर जाती है और वो दोनों की किस हो जाती है। अब इससे वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, पर पीछे से केविन और एमजे बोलने लगते हैं कि थाइम की फर्स्ट किस है। गौर्या भी शॉक्ड होकर तुरंत वहीं पे बैठ जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये क्या हो गया। टाइम बेचारा इतना ज्यादा शर्मा जाता है कि वो वहां से भाग जाता है और ये सीन बहुत ज्यादा ही क्यूट था। और इसी के साथ सेकंड एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड सेकंड की स्टार्ट में हम गौर्या को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है और टीवी पर एक शो चल रहा होता है। उसमें दिखाया जाता है कि हीरो और उसकी गर्लफ्रेंड स्लिप होकर गिरते हैं और उनकी किस हो जाती है और गौर्या की मॉम ये देखकर बोलती है कि उन्होंने ये जानबूझकर किया है। और ये सुनते ही गौर्या को उसकी और थाइम की किस की बात याद आ जाती है। वो बहुत ज्यादा इरिटेट होकर वहां से चली जाती है और उसके पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि आखिर उसे क्या हो गया है। दूसरी तरफ हम F4 के तीनों एक साथ देखते हैं। टाइम तो ब्लश ही कर रहा था और केविन बोलता है कि तुम्हारी फर्स्ट किस बहुत ही सडन थी, उसके बाद से ही वो बहुत चेंज हो गया है। टाइम उसे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। केविन और एमजे बात करते हैं कि अब रेन उनके साथ नहीं आता है, बट टाइम बोलता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। उसके बाद हम रेन को मीरा के साथ देखते हैं और मीरा भी रेन को थाइम से बात करने को बोलती है, लेकिन रेन कहता है कि बचपन से वही हमेशा सॉरी बोलता आ रहा है, इसीलिए वो उसे सॉरी नहीं कहेगा।
ये सुन के रेन थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो मीरा का ही स्केच बना रहा होता है। उसके बाद सीन कट होता है और हम गौर्या को देखते हैं जो कि फ्लावर शॉप पर होती है और कैनिंग बोलती है कि तुम्हें रेन से बात करनी चाहिए। गौर्या नर्वस हो जाती है और उससे कहती है कि मैं उसे कैसे बताऊं। कैनिंग बोलती है कि उसने तुम्हें रुमाल दिया है और उसे देने के बहाने तुम उसके पास जाओ और उससे ये बात कहो। उसके बाद गौर्या स्कूल जाकर छत पर जाती है और उसको वहां पर ढूंढने लगती है, लेकिन रेन उसे कहीं पर भी नहीं मिलता और नीचे उसे केविन और एमजे मिल जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम जिसे ढूंढ रही हो वो मीरा के घर में है और तुम उसे जाकर वहीं पर मिल सकती हो। गौरव बोलती है कि मैं तो यहाँ पर ऐसे ही आई हूँ और तुम लोग गलत समझ रहे हो, लेकिन वो सच में रेन से मिलना चाहती थी, इसीलिए वो मीरा के घर के बाहर आ जाती है। और तभी बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है और गौरव गेट के बीच में जाकर खड़ी हो जाती है और वो देखती है कि रेन मीरा के घर से गुस्से में बाहर आ रहा है। मीरा उसको रोकने की कोशिश कर रही होती है और रेन बोलता है कि तुमने कैसे सोच लिया कि तुम फ्रांस चली जाओगी मुझे अकेला छोड़कर। मीरा बोलती है कि ये मेरा ड्रीम है और मुझे वहां पर जाना है। तो रेन बोलता है कि तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मीरा उसे मनाने का ट्राई करती है और गौर्या ये सब दूर से ही देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में गौर्या ये सारी बातें कैनिंग और अंकल को बता रही होती है और अंकल बोलते हैं कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब रेन और तुम क्लोज आ सकते हो। अगले दिन गौर्या अपने बस स्टॉप में बस में चढ़ती है और देखती है कि बस पूरी खाली है। तभी उसके पास थाइम को देख के वो शॉक हो जाती है और बोलती है कि तुम बस में क्या कर रहे हो। थाइम बोलता है कि ऐसे ही मैंने सोचा कि कुछ नया ट्राई कर लो, इसीलिए मैं बस में आ गया हूँ। गौरव बोलती है कि तुम्हारे पास तो अपनी कार है तो तुम बस में क्यों बोर होने आए हो। गौरव बोलती है कि ये बस खाली क्यों है। तो थाइम उससे कहता है कि ये बस मैंने खरीद ली है और उसके पीछे उसकी कार उसे फॉलो कर रही है। तभी गौरव ड्राइवर को बस रोकने के लिए बोलती है पर थाइम उसे मना कर देता है और तभी कार बस के सामने आ जाती है। गौरव जल्दी से बस से उतर जाती है और थाइम भी उसके पीछे आता है पर कार से एक लड़की उतरती है जो कि थाइम को किक करती है, जिससे कि थाइम नीचे गिर जाता है और वो देखता है कि वो उसकी ओल्ड सिस्टर है। वो गौरव कहती है कि मैंने वीडियो में देखा था और तुम बहुत बहादुर हो, तुम मेरी कार से ही स्कूल जाओ। गौरव उसे मना करने लगती है पर वो उसे अपनी कार में बैठा देती है और स्कूल भेज देती है। फिर टिया और थाइम बात करने लगते हैं और थाइम पूछता है कि वो थाईलैंड कब आई। तो टिया बोलती है कि मॉम ने उसे आने के लिए बोला है क्योंकि बिजनेस को और बड़ा करने के लिए वो सिंगापुर जाने वाली है। वो थाइम को कहती है कि उसे और मैच्योर होना पड़ेगा क्योंकि ये सब आगे उसे ही झेलना है। उसे पूछती है क्या वो गौर्या को लेकर सीरियस है, तो थाइम इस बात का जवाब नहीं दे पाता। दूसरी ओर गौर्या जब कार से स्कूल आती है तो सारे लोग उसे देख रहे होते हैं। हाना उससे पूछती है कि ये किसकी कार है, तो वो कहती है कि ये थाइम के सिस्टर की कार है और उसके बाद वो दोनों अपनी क्लास में चले जाते हैं। वो रेन को देखती है जिसने मिलने एमजे और केविन आते हैं और बोलते हैं कि कब तक तुम सैड मूड पर रहोगे, चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। और ये सुन के रेन भी रेडी हो जाता है और गौर्या आज भी रेन का वेट कर रही होती है। फिर वो रात को रेन की स्टोरी देखती है कि वो शिप पर है और वो एंजॉय कर रहा है और गौर्या शूटिंग स्टार देखकर विश करती है कि काश रेन उससे कल मिले। इधर टाइम गौर्या के बारे में ही सोच रहा होता है और ऐसे ही नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। गौर्या अब छत पर जाती है और वहां रेन नहीं होता और तभी वो देखती है कि रेन दूसरी बिल्डिंग के छत पर है। रेन अपने सारे स्केच को फेंक रहा होता है और गौर्या उसके पास आ रही होती है। रेन गौर्या से पूछता है कि मैंने सुना तुम मुझे ढूंढ रही थी। और ये सुन के गौर्या काफी नर्वस हो जाती है और बोलती है कि ज्यादा कुछ खास बात नहीं है। उसके बाद रेन अपने और मीरा की स्टोरी उसे बताता है कि जब रेन छोटा था तो उसके पास कोई नहीं था, पर मीरा उसके साथ हमेशा खेलने के लिए आती थी और वो जाने अनजाने में उसकी लाइफ की पार्ट बन गई। पर आज जब वो छोड़कर उसे जा रही है तो वो सेल्फिश हो गया है और खुद के बारे में ही सोचने लगा है, जिससे कि वो मूव ऑन नहीं कर पा रहा। गौरव को समझ में नहीं आता कि वो इसका क्या जवाब दे और वो दोनों वहीं पर चुपचाप खड़े होते हैं और दूर से थाइम उन दोनों को देख रहा होता है और वो जेलस फील कर रहा था। रन बोलता है कि मीरा ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है और ये सुन के गौर्या मीरा के घर जाती है। मीरा उसे देखकर बहुत खुश होती है और वो गौर्या को वही एक्सपेंसिव हील्स गिफ्ट करती है। गौर्या मना करने लगती है बट मीरा बोलती है कि जब भी तुम कहीं अच्छी जगह जाओगी जिससे कि तुम्हें कॉन्फिडेंस फील होगा। गौर्या मीरा के रूम को देखने लगती है और वहां रेन का बचपन के पिक्चर्स भी थे, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है। गौर्या को काफी बुरा फील होता है कि वो दोनों अब अलग हो रहे थे और वो मीरा के सामने नील डाउन हो जाती है और उसे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम जाना चाहती हो और सारे लोग सोशल मीडिया पर खुश हैं और रेन के साथ चांस उसे मिल जाएगा, पर तुम रेन के बारे में ही सोच रही हो। वो कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती क्योंकि मेरे भी कुछ ड्रीम्स हैं और उसके लिए मुझे जाना ही होगा। अब रेन वहीं पर होता है जो कि ये सब चीजें देख रहा होता है और उसे गौर्या पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है
गौरव जब मीरा के घर से निकल रही होती है तो रेन उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें किसने कहा मीरा के सामने बैक करने के लिए। ये मेरा पर्सनल मैटर है और तुम्हें इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर गौरव भी गुस्सा होकर बोलती है कि मैंने जो किया वो तुम्हारी भलाई के लिए किया, और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में F4 के मेंबर मीरा को सी ऑफ करने के लिए आते हैं और गौरव भी वहां पर आती है और मीरा और गौरव हक करती हैं। गौरव जब रेन के बारे में पूछती है तो मीरा बोलती है कि शायद उसे नहीं आना होगा। और तभी हम वहां पर रेन को देखते हैं जो कि वो स्केच लेकर आया था, जो कि उसने मीरा के लिए बनाया था। उसके बाद मीरा सबको बाय बोलकर चली जाती है और फिर रेन आता है और गौरव गुस्से में उससे बोलती है तुम अब यहाँ पर आए हो लेकिन मीरा तो चली गई। रेन अपना टिकट दिखाता है और बोलता है कि मैं उसके साथ जाऊंगा और अपने दिल की बात उसे बोल दूंगा, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और गौरव के फोरहेड पर वो किस करता है और ये सुनकर गौरव काफी शॉक हो जाती है। F4 के सारे मेंबर्स को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और थाइम रेन को रुक कर बोलता है अगर तुम चले गए तो हम F4 नहीं होंगे, और मैंने अब तक सॉरी भी नहीं बोला है। रेन स्माइल करता है और बोलता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी आऊंगा, और वो F4 को एक हग भी करता है और वो सभी खुश हो जाते हैं। और थाइम बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा था और गौर्या उसको देखकर सोचती है कि देखने में जितना वो सख्त लगता है उतना है नहीं। नेक्स्ट सीन में टिया थाइम के पास आ रही होती है और बोलती है कि वो जल्दी ही जाने वाली है, तो क्या उसे कुछ टिप्स चाहिए गौर्या को पटाने के लिए। थाइम पहले तो एटीट्यूड दिखाता है और फिर बोलता है कि हाँ मुझे तुम टिप्स दे ही दो। टिया बोलती है कि गौर्या बहुत ही अलग लड़की है और तुम चैट्स और कॉल से उसे डेट के लिए पूछो और उसके साथ टाइम स्पेंड करो। नेक्स्ट डे स्कूल कैंटीन में सब बैठे होते हैं और बुली ग्रुप की लड़कियां गौर्या को फिर से सुनाने लगती हैं। गौर्या उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और हाना गौर्या से पूछती है कि तुमने वीकेंड पर क्या किया। गौर्या बोलती है कि वो मैं मीरा को सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट गई थी। हाना बोलती है कि तुम उससे इतना क्लोज कब हो गई। तो गौर्या बताती है कि पार्टी में जब वो मिले थे तो वो क्लोज हो गए थे। तभी टीवी पर वहां पे थाइम का वीडियो चलने लगता है और वो बहुत ही फनी वे में गौर्या को डेट के लिए पूछ रहा था और सारे स्टूडेंट ये देखकर शॉक हो जाते हैं। गौरव बोलती है कि शायद ये मुझे बुली करने के लिए कोई नया प्लान बना रहा है। नेक्स्ट डे गौरव कैनिंग के साथ शॉपिंग कर रही होती है और टीवी पर थाइम की न्यूज देख रही होती है और उसे याद आता है कि थाइम ने 1 बजे उसे मिलने के लिए बोला था। और तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है जिसकी वजह से वो लेट भी हो जाती है। गौरव कैनिंग को बोलती है कि उसे एक बहुत ही अर्जेंट काम करना है और वो अम्ब्रेला को लेकर वहां से भागते हुए जाती है और देखती है कि इतनी तेज बारिश में थाइम भीग रहा होता है और उसका वेट कर रहा होता है। और थर्ड एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की स्टार्ट में गौर्या आकर देखती है थाइम वहीं उसका वेट कर रहा होता है। गौर्या भागते हुए जाती है और उसे अम्ब्रेला देती है। थाइम उसे देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और अम्ब्रेला को फेंक देता है। वो दोनों ही भीगने लगते हैं और थाइम बोलता है मैं कब से वेट कर रहा हूँ और तुम यहाँ पर आई ही नहीं। गौर्या बोलती है कि तुम ऐसे भीग क्यों रहे हो और ऐसे कौन बुलाता है मिलने के लिए। फिर दोनों एक कैफे पे जाते हैं और गौर्या थाइम को सॉरी बोलती है और उसे ट्रीट देने के लिए कहती है। और थाइम बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ घूमना होगा। गौर्या को भी मानना पड़ता है और दोनों सारा दिन एंजॉय करते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा खुश भी थे। फिर थाइम एक रेस्टोरेंट में जाने को बोलता है और गौर्या देखती है कि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और वो उससे खर्च नहीं करवाना चाहती थी, इसीलिए वो उसे बेसमेंट में ले जाती है और बोलती है कि जितने का एक मील है उतने में वो पूरी फैमिली खा सकती है। थाइम शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि छोड़ो मैं पे करूंगा, और फिर वो डोर ओपन करने की ट्राई करता है लेकिन बाहर से वो डोर लॉक होता है और दोनों घबरा जाते हैं। गौर्या आवाज लगाती है लेकिन कोई भी वो गेट नहीं खोलता और उनका फोन भी वहीं पर खराब हो गया था। गौर्या को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। गौर्या बोलती है कि तुम कुछ करो ना, पर थाइम उसके ऊपर गिरने लगता है। गौर्या उसे एक धक्का दे के गिरा देती है बट वो उसको टच करके देखती है तो उसे बहुत तेज फीवर होता है और वो एक बैग से एक मेडिसिन निकालती है और उसे देने का ट्राई करती है। थाइम बोलता है कि मैं ये सब नहीं लूंगा और गौर्या उसे जबरदस्ती अपने लैप पर सुला लेती है। थाइम बोलता है क्या तुम्हारी फैमिली इतनी पुअर है, और गौर्या कहती है कि शायद, पता नहीं, उन्हें उनकी फिक्र हो रही होगी तो उसे यहाँ से जाना पड़ेगा। थाइम बोलता है कि मेरी फैमिली बिल्कुल ऐसा नहीं है और उसकी बहन जो टिया है वो उसे किक करती है। गौर्या कहती है कि तुम काफी अच्छे इंसान हो तो क्या तुम रेड कार्ड कैंसिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एक लेडी डोर ओपन करती है और दोनों को जगाती है और दोनों भाग जाते हैं। थाइम गौर्या को घर छोड़ने के लिए आता है और थाइम उसके हेयर से पत्तियों को भी हटा देता है और हम नोटिस करते हैं कि कोई उनके पिक्चर्स ले रहा होता है। थाइम के जाने के बाद गौर्या अपने घर जाती है और उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स उसको बहुत डांटने वाले हैं, पर वो कुछ और वजह से परेशान होते हैं। गौर्या उनसे असली वजह पूछती है
तो डैड बोलते हैं कि उन्होंने जिससे पैसे उधार लिए थे, वो उनसे पैसे वापस मांग रहा है। अगर वो इस वीक में पैसे नहीं देंगे तो हम घर से निकल जाएंगे। गौरव कहती है कि वो किसी तरह पार्ट टाइम जॉब करके पे कर देगी, और वो अपने अकाउंट चेक करती है, जिसमें सिर्फ 2,000 ही होते हैं और उन्हें 35,000 पे करने थे। गौरव उस आदमी से मिलने के लिए जाती है और वो उसे 2,000 देकर बोलती है कि बाकी वो पैसे धीरे धीरे दे देंगे, लेकिन वो बोलता है कि उसे एक वीक में ही वो पैसे चाहिए। वो बोलता है कि मेरे पास एक काम है और अगर तुम्हें करना है तो तुम कर सकती हो। वो देखती है कि वो एक गर्ल का काम करने को बोल रहा है और वो बहुत ही बड़ा आदमी होता है। गौरव उसके लिए तुरंत मना कर देती है और वो आदमी कहता है कि उसे पैसे चाहिए। गौरव बहुत ही परेशान हो जाती है और वो आदमी बोलता है कि कोई भी हरासमेंट नहीं होगी। उसके बाद वो उसे शॉर्ट ड्रेस देकर जाने के लिए बोलता है और गौरव उनके बीच जाकर बैठ जाती है। बूढ़ा आदमी ड्रंक होता है और गौरव से पूछता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो गौरव उसे मना कर देती है। और फिर वो पूछता है या उसे नहीं पता कि एक बॉयफ्रेंड को क्या चाहिए होता है। अब ओल्ड आदमी उसके साथ गलत करने की कोशिश करने लगता है और गौरव देखती है कि वो पोस्टर जिस पे हरासमेंट लिखा हुआ है वो हवा से नीचे गिर गया है। और गौरव उस ओल्ड आदमी को किक कर देती है और उसे मार के जल्दी से वहां से निकल जाती है। नेक्स्ट डे गौरव स्कूल और होती है और वो बहुत सारे जॉब्स के पैम्पलेट देख रही होती है और रिग्रेट कर रही होती है कल उसने वहां से जाके गलती कर दी। तभी सडनली सबके फोन में टेक्स्ट आने लगता है और गौरव अपना फोन चेक करती है, बट उसका फोन वापस हैंग हो जाता है और गौरव को डर लगने लगता है कि शायद कल वाली हैरेस की बात वो वायरल ना हो गई हो। हाना उसके पास आती है और पूछती है कि क्या वीडियो में तुम हो। गौरव डरी हुई होती है और कहती है कि वो कौन सी वीडियो है। वो कहती है कि वो थाइम की वीडियो है जब वो उसे घर छोड़ने आया था। वो रिलैक्स हो जाती है और तभी वहां थाइम आता है और बोलता है कि न जाने वो वीडियो किसने निकाली है। थाइम कहता है कि अब वो रेड कार्ड का एंड कर रहा है बिकॉज मेरी जीएफ ने कहा है कि वो उसे खत्म कर दे। केविन और एमजे भी ये सुन के शॉक हो जाते हैं और सारे स्टूडेंट्स उनकी फोटो लेने लगते हैं। थाइम गौर्या का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है और गौर्या हाना को भी ले जाती है। सारे एक जगह बैठे होते हैं और हाना गौर्या से बार बार पूछती है कि क्या वो दोनों सच में डेट कर रहे हैं, लेकिन गौर्या उसे मना कर देती है। पर थाइम बोलता है कि ये सारी रात मेरे साथ ही थी। और ये सुन के केविन और एमजे काफी ज्यादा टीज करने लगते हैं। गौर्या उन्हें चुप करती है और हाना को लेकर वहां से चली जाती है। अब केविन और एमजे थाइम से पूछते हैं कि सच में तुम उसको लेकर सीरियस हो, जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी सिस्टर के साथ क्या हुआ है। थाइम सोचता है और उनसे कहता है कि अब वो ये सब नहीं सोचना चाहता। केविन बोलता है कि गौर्या दरअसल रेन को लाइक करती है और ये सुन के थाइम चुप हो जाता है और गौर्या चिल्लाकर बोलती है कि तुम्हें फीवर है, मेडिसिन लेना मत भूलना। गौर्या अपने घर में होती है और उसको फीवर होता है और उसका ब्रदर ध्यान रख रहा होता है और उसका फोन जो होता है वो चल ही नहीं रहा था। गौर्या रैन का रुमाल को देख रही होती है और उसे पॉकेट में रख लेती है। नीचे आकर वो देखती है कि उसके फादर उसका फोन ठीक कर रहे थे। उसे डोरबेल बजती है और उसके डैड को लगता है कि वापस से गुंडे पैसे लेने आए हैं और गौर्या एक झाड़ू लेकर डोर ओपन करती है, पर वहां पर थाइम होता है जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है। थाइम उसके लिविंग रूम में आता है और वो सब देख रहा होता है कि गौर्या कैसे सब मैनेज करती है। गौर्या की मॉम डिनर बनाती है और थाइम देखता है कि वो हॉट पॉट 49 का है, जो उसके स्नैक्स से भी कम रेट का था, और वो ये देखकर स्माइल करने लगता है। वो देखता है कि उसकी मॉम टीवी को मार के ठीक कर रही है और सोचता है कि उसकी फैमिली में ऐसे कोई भी इंसिडेंट नहीं होते हैं। फिर लास्ट में एक मीट का पीस होता है और डैड बोलते हैं कि जिसके पास सबसे सैड स्टोरी होगी उसे ये मिलेगा। फिर थाइम बोलता है कि मेरे घर में ऐसे डिनर बिल्कुल नहीं होता है और सब अगर बैठते भी हैं तो बात नहीं करते, वहां पे सिर्फ बिजनेस टॉक अलाउड है और कुछ नहीं। उसके बाद थाइम जाने लगता है और गौर्या उससे पूछती है तो थाइम उसे मेडिसिन देता है और बोलता है कि ये उसे देने के लिए आया था। तभी गौर्या के पॉकेट से रुमाल गिर जाता है और थाइम उसे देखकर कहता है कि ये रेन का है और वो रेन की और उसकी स्टोरी बताने लगता है कि बचपन में वो और रेन बहुत ही अलग थे और उसका एक फेवरेट डॉल था और उसके बिना वो सोता भी नहीं था, लेकिन उसे भी वो चाहिए था और एक दिन मैंने उससे उसे छीन लिया था और उसी खींचातानी में वो डॉल फट गई थी। उसने बाकी फ्रेंड से कहा था कि वो रेन से बात ना करें और रेन मेरे पास आता था और कुकीज शेयर करता था जैसे ये कुछ हुआ ही ना हो। गौरव बोलती है कि तुम ये मुझे क्यों बता रहे हो, तो थाइम बोलता है कि ऐसे ही मेरा मन किया तो मैंने तुम्हें बता दिया, और ये कहकर वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में केविन और एमजे कैनिंग से मिलने आते हैं, लेकिन कैनिंग केविन के घर आती है और उसके लिए सारे वैरायटी के स्वीट्स लाया जाता है, लेकिन केविन बोलता है कि ट्राई करके देखो, और कैनिंग एक लेती है और केविन बोलता है कि ये 4,000 का आता है। कैनिंग ये सुन के शॉक हो जाती है और केविन बोलता है कि तुम ग्लोरी को समझाओ और हमारी लाइफ बहुत अलग है तुम सबसे। कैनिंग बोलती है कि तुम मुझे यहाँ इसीलिए लाते हो कि मैं गौर्या को समझाऊं कि वो थाइम से दूर रहे, और केविन ये सुन के उसे हाँ कहता है।
फिर कैनिंग बोलती है कि तुम थाइम को ही क्यों नहीं समझाते हो। तो केविन बोलता है कि वो नहीं सुनने वाला। वो उसका नंबर भी ले लेता है और उससे कहता है कि वो उसे कार्ड दे रहा है। और कैनिंग बोलती है कि गौर्या जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है। केविन अपना फोन चेक करके बोलता है कि वो दोनों दोस्त एक जैसे ही हैं। उन दोनों में ही ईगो है और उनका कुछ नहीं हो सकता। कैनिंग बाहर आकर अपना अकाउंट देखती है जिसमें पैसे नहीं थे, और वो बोलती है कि जोश में आकर सब पैसे उसने दे दिए हैं। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और गौर्या टाइम पर स्कूल आ जाती है। पर स्कूल के नोटिस बोर्ड पर गौर्या के बार ड्रेस में सारे पिक्चर्स लगे हुए थे और सारे लोग उसे घूर रहे होते हैं। थाइम उसे देखता है और गौर्या डर रही होती है। और इसी के साथ फोर्थ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 स्टार्ट होता है और थाइम गुस्से में गौर्या से पूछता है, तुम ऐसा गिरा हुआ काम कैसे कर सकते हो। गौर्या थाइम को समझाने का ट्राई करती है, बट थाइम बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो गौर्या की कोई भी बात नहीं सुनता। वो सिर्फ पूछता है कि क्या ये फोटो में तुम हो, तो गौर्या उसे हाँ बोलती है। और सुनते ही थाइम वहां से चला जाता है। सारे स्टूडेंट्स गौर्या को घूरने लगते हैं और उसे गंदी बातें बोलने लगते हैं और गौर्या वहां से भाग जाती है। केविन और एमजे को डाउट होने लगता है और सोचते हैं कि कोई तो गौर्या को फ्रेम करने का ट्राई कर रहा है। अभी शायद हमें टीम गौर्या में चले जाना चाहिए। और एमजे और केविन गौर्या की हेल्प करने का प्लान करते हैं। गौर्या कैनिंग को सब बताती है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर वो दोनों प्लान करती हैं कि वो वापस उस बार में जाएंगे और पता लगाएंगे कि वो फोटो लीक कैसे हुई। दूसरी तरफ थाइम एक पब में जाकर ड्रिंक करने लगता है और एमजे भी थाइम से कोई बात नहीं करता है। एमजे उसे समझाने का ट्राई करता है लेकिन थाइम उसे कोई भी जवाब नहीं देता। गौरे और कैनिंग बार में जाते हैं लेकिन सिक्योरिटी उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे थे, इसीलिए वो रिक्वेस्ट करते हैं और फिर भी वो उन्हें बाहर निकाल देते हैं। और वहां केविन आता है और वो दोनों से पूछता है कि वो क्या कर रहे हैं, और तुम दोनों बच्चे हो तो तुम यहाँ से चले जाओ। कैनिंग बोलती है कि हमारे बीच सिर्फ 2 साल का ही गैप है। केविन बोलता है कि तुम दोनों खाकर चले जाना, और वो दोनों बहुत ही गुस्से में होती हैं। उसके बाद केविन अंदर जाता है और वहां लड़कियों से फ्लर्ट करता है और पूछता है कि ऐसे ये लोग सीसीटीवी के काम करते हैं। लड़कियां बोलती हैं कि हाँ, अंदर एक रूम है लेकिन वहां सिर्फ ओनर का परमिशन है जाने का। उसके बाद केविन उसे गौर्या की पिक्चर दिखाता है और पूछता है कि इसकी फोटो बाहर कैसे आई, पर उस लड़की को कुछ भी नहीं पता था। तभी सिक्योरिटी वहां पर आकर केविन को निकल जाने को बोलती है और केविन उन्हें मारने लगता है। और वहां और गार्ड आते हैं और केविन सबको मारता है। और सिक्योरिटी रूम में वही कर्ज लेने वाला होता है जिसने गौर्या के मॉम डैड को परेशान किया था। वो केविन को पहचान जाता है और जल्दी से बाहर आता है और केविन को बोलता है कि आप यहाँ आए और आपकी फ्लर्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी है। केविन बोलता है कि मैं यहाँ पर काम से आया हूँ और यहाँ से कुछ पिक्चर्स वायरल हुई हैं, इसी वजह से मेरी फ्रेंड को बहुत परेशानी हो रही है। कर्जदार बोलता है कि इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। और केविन बोलता है कि कौन है तुम्हारा बॉस, लेकिन वो बंदा कुछ भी नहीं बोलता है। केविन बोलता है कि अगर मेरी फैमिली तुम पर केस कर दे तो क्या होगा। और वो आदमी केविन को घूरने लगता है और यहीं पे सीन कट हो जाता है। इधर पब में थाइम बहुत ज्यादा अपसेट और ड्रंक होता है और उसे दूर से दिखता है कि बहुत सारी लड़कियां उसके पीछे हैं। तभी वहां पे एक लड़की आती है जो कि हाना होती है और वो ड्रिंक लेती है और उसमें कुछ दवा मिक्स कर देती है। एमजे हाना को इस पब में शॉर्ट ड्रेस में देखकर शॉक हो जाता है। वो वहां थाइम के पास आकर बाकी लड़कियों पर ड्रिंक गिरा देती है और उन्हें वहां से भगा देती है। उसके बाद वो थाइम को ड्रिंक देती है और थाइम को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता और वो ड्रिंक कर लेता है। एमजे ये सब देख रहा होता है और तभी वहां पर एक वेटर आता है, लेकिन उसके वहां से जाते ही एमजे देखता है कि थाइम और हाना दोनों वहां नहीं है। एमजे थाइम को कॉल करने लगता है पर कोई फोन नहीं उठाता। गौर्य जो कि कैनिंग के घर होती है, कैनिंग उसके लिए नूडल्स बनाती है और गौर्य अपनी पोस्ट देख रही होती है और उसे बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा था। और तभी वो वहां पर हाना की स्टोरी देखती है जहां वो थाइम के साथ थी। गौर्य ये देखकर कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है और गौर्य और कैनिंग सो जाते हैं, लेकिन गौर्या को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। थाइम ड्रंक होकर सो गया होता है और हाना उसे क्लोज जाकर उसे किस करने का ट्राई करती है, लेकिन थाइम नींद में भी गौर्या का ही नाम ले रहा था, इसीलिए हाना ये नाम सुनकर तुरंत वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे केविन और एमजे लास्ट नाइट किया हुआ सब शेयर करते हैं और केविन बोलता है कि क्रिस्टन है उस बार का ओनर। एमजे कहता है कि हाना और थाइम कल बार से गायब हो गए थे। अब वो दोनों डॉट्स को मिलाने लगते हैं और फिर केविन हाना के रिकॉर्डिंग निकालता है और उसे पता चलता है कि हाना क्रिस्टन की बेटी है। केविन फाइल निकालता है और देखता है कि हाना मिडिल क्लास स्कूल में थी और यहीं पे सीन कट हो जाता है। गौरव जब स्कूल जाती है तो सारे स्टूडेंट्स उसे बुली करने लगते हैं और गौरव बोलती है कि अब कोई भी रेड कार्ड नहीं है तो वो उसे बुली नहीं कर सकते। फिर बुली ग्रुप में से एक लड़की थाइम को टेक्स्ट करके बोलती है कि क्या वो रेड कार्ड फिर से स्टार्ट करे, और हाना थाइम के फोन से उसका रिप्लाई करती है जहां वो गौर्या को बुली करने की परमिशन दे देती है। और सारे स्टूडेंट्स गौर्या को बहुत ज्यादा मारते हैं और गौर्या वहां पर कैनिंग की बाइक लेकर आई होती है
और स्टूडेंट उस बाइक को तोड़ने लगते हैं। गौरव बहुत रोकर बोलती है कि वो बाइक को कुछ भी ना करें, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। दूसरी तरफ थाइम जब उठता है तो हाना उसके पास आकर उसे हग करने लगती है, तो थाइम उससे तुरंत दूर हो जाता है। हाना बोलती है कि तुम्हारे लिए मैंने अपना सब कुछ बदल दिया और तुम गौर्या के पास चले गए। तो थाइम बोलता है कि तुम कौन हो और मुझे यहाँ लॉक क्यों कर रखा है। उसके बाद हाना मिडिल स्कूल की बात करती है और वो थाइम को बहुत लाइक करती थी, जहाँ वो थाइम को बहुत ज्यादा लाइक किया करती थी। पर थाइम उसे अगली बोलता था और लुक्स के चक्कर में उसे डांटता था। इसीलिए उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई और वो स्कूल में आई ताकि वो थाइम का अटेंशन ले सके। लेकिन गौर्या की वजह से वो उस पर अटेंशन नहीं दे पाया, इसीलिए उसने गुस्से में आके गौर्या की पिक्चर स्कूल में लगा दी। थाइम हाना को सॉरी बोलता है और समझाता है कि वो सिर्फ गौर्या को ही लाइक करता है। हाना बोलती है कि अगर ऐसा है तो मैं अपने फेस को खराब कर दूंगी, और वो कांच लेकर खुद को हर्ट करने लगती है। पर थाइम उस कांच को अपने हाथ से पकड़ लेता है और उसे तुरंत वहां से छोड़कर चला जाता है। उसके बाद वो अपना फोन देखता है और जल्दी से स्कूल के लिए निकल जाता है। स्कूल में सारे स्टूडेंट्स गौर्या को बहुत ज्यादा चोट पहुंचा रहे थे और उन्हें कैनिंग की बाइक भी जला दी थी। और जब एक लड़का उसे मारने के लिए आता है तो थाइम वहां पर आता है और उसे एक पंच मारता है और गौर्या को वहां से उठाकर अपने साथ ले जाता है। थाइम गौर्या को लेकर अपने घर आता है और वहां पर उसकी मॉम भी अपने स्टाफ को इस पर नजर रखने के लिए कहती है। उसने दो और अच्छे सर्वेंट्स से हेल्प लिया और गौर्या को छुपाने के लिए उन्हें थैंक्स बोला। सर्वेंट शॉक्ड हो जाते हैं कि थाइम ने उन्हें थैंक्स बोला, क्योंकि वो बदल रहा था और उसने ऐसा कभी पहले नहीं किया था। थाइम गौर्या की चोट पर मेडिसिन लगा देता है और बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हाना इतना सब कुछ कर सकती है। थाइम उसे सॉरी बोलता है क्योंकि उसने उस पर ट्रस्ट नहीं किया था, और दरअसल वो स्टोर रूम पर होते हैं, इसलिए थाइम छोटे छोटे लैंप लगा देता है। थाइम गौर्या को बोलता है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है, पर तभी वो देखता है कि गौर्या तो सो गई है। वो गौर्या का सर अपने लैप पर रखता है और उसे एडमायर करता है। नेक्स्ट डे गौर्या उठकर देखती है थाइम वहां पर नहीं होता और उसे न्यू स्कूल यूनिफॉर्म देती है और बोलती है कि आपके लिए उनके पास कुछ और भी है। गौर्या जब रेडी होकर आती है तो देखती है कि वहां रेड कलर की 10 बाइक्स होती हैं और सर्वेंट बोलती है कि थाइम सर ने यही मॉडल लाने के लिए कहा था। ये देखकर गौर्या बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और तभी उसे थाइम कॉल करता है। गौर्या बोलती है कि तुम पागल हो क्या। तो थाइम बोलता है कि अरे ये तुम्हारे फ्रेंड के लिए है जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है, तो आ जाओ फिर से स्कूल में मिलते हैं। मैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी गलत हुआ है उसे देख कर आता हूँ। गौरव बोलती है कि प्लीज तुम कुछ गलत मत करना, लेकिन थाइम उसकी नहीं सुनता और वहां पर जाता है और पैसे देकर वो सारे सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर देता है। और दूसरी तरफ जिस लड़की ने गौर्या को परेशान किया था उन्हें उल्टा लटका देता है। फिर केविन गौर्या को बोलता है कि तुम्हें एक बात जाननी होगी हाना के बारे में, और सीन स्कूल में आ जाता है। हाना ने स्कूल से ट्रांसफर कर दिया होता है और गौरव बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था कि तुम फेक फ्रेंडशिप करोगी। मुझे तुम कोई एक्सप्लेनेशन दोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। पर हाना कुछ भी नहीं बोलती और गौर्या बहुत ज्यादा रोती है और हाना वहां से चली जाती है। फिर गौर्या अपना ड्रॉर खोलती है और वहां हाना ने कुछ रखा था और वहां सॉरी नोट भी था, जिसे देखकर गौर्या स्माइल करती है। जब हाना कैंटीन में जाती है तो वो बुली करने वाली लड़कियां उसे सॉरी बोलती हैं। तभी थाइम वहां पर आता है और वो कहता है कि तुम लोग फिर से आ गए गौर्या को परेशान करने। साइम चिल्लाकर सबको बोलता है कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड से किसी ने भी बदतमीजी करी तो वो उन्हें बहुत ही बुरी तरह पीटेगा। और सुन के सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। गौरव बोलती है कि हम कब से डेट कर रहे हैं। तो साइम बोलता है कि कल जब मैंने तुमसे पूछा था तो तुमने यस कहा था। गौरव को कुछ भी याद नहीं आता कि आखिर कल क्या हुआ था। गौरव याद करती है और बोलती है कि दरअसल मैं सो रही थी। तो साइम बोलता है कि तुमने वो भी तो किया था। तो पूछती है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया। और ये सारी लड़कियां सुनकर जेलस फील करती हैं। बस थोड़े टाइम ऐसे उसका लिप्स टच हुआ था और थाइम तो मारे शर्म के लाल हो गया था। गौरव उससे मारने लगती है और तभी रेन वहां पर आ जाता है और वहां सब लोग शांत हो जाते हैं। गौरव और रेन एक दूसरे को ही देखने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम थाइम की मॉम को देखते हैं जो कि टिया से बात कर रही होती है और वो उसे थाइम और गौर्या के पिक्चर्स दिखाती है। टिया बोलती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, शायद ये उसकी फ्रेंड होगी, पर वो फिर उसके उसके साथ फोटोज दिखाती है। और मॉम बोलती है कि इस बार जब तुम वापस जाओगी तो ये सब ठीक करके आना, वरना मुझे ही ये सब ठीक करना होगा। ये सुनकर टिया कुछ भी नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ रैन वापस आ चुका था और वो गौर्या से मिलने आता है, जिसे देखकर गौर्या काफी शॉक्ड हो गई थी। रैन गौर्या के फेस को टच करने वाला था, बट थाइम उसे रोककर बोलता है कि हम डेट कर रहे हैं। गौर्या बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बट रैन बोलता है कि मैं तुम दोनों के लिए काफी खुश हूँ। फिर F4 एक साथ पार्टी करने चले जाते हैं। गौर्या फ्लावर शॉप पे कैनिंग और अंकल को सारी बात बताती है और कैनिंग बोलती है कि वो वापस आ गया है
लेकिन गौरव बोलती है कि पता नहीं, अब वो बहुत ज्यादा अजीब साउंड कर रहा है। फिर कैनिंग बोलती है कि वो उसका रुमाल वापस करने के बहाने उससे बात करे। उसके बाद गौरव अपने फोन को चेक करती है और वो एमजे की स्टोरी देख रही होती है, जहाँ रेन एक लड़की को किस कर रहा होता है। और गौरव उसका स्क्रीनशॉट लेने वाली होती है, बट उसका फोन ऑफ हो जाता है। गौरव को बहुत गुस्सा आने लगता है और फिर गौरव अपने स्कूल इवेंट हॉल में जाती है और वहां वो रेन के बारे में सोच रही थी। और तभी टाइम स्टेज पर आकर गौर्या को बाहर आने के लिए बोलता है और गौर्या देखती है कि सभी लोग उसे देख रहे हैं। गौर्या जल्दी से बाहर आती है और बोलती है कि माइक पर जाकर बोलने की क्या जरूरत थी। टाइम बोलता है कि देखो, मैंने 83 टाइम्स तुम्हें कॉल किया है। तो गौर्या बोलती है कि मेरा फोन खराब हो गया है। टाइम बोलता है कि मुझे पता है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए न्यू फोन लेकर आया हूँ। लेकिन गौर्या उसे लेने से तुरंत मना कर देती है। टाइम बोलता है कि अगर तुम इस फोन को नहीं लोगी तो मैं इसे यहीं पर रख दूंगा। ये सुन के गौरया मान जाती है और फोन ले लेती है। उसके बाद थाइम केविन को कॉल करके उससे बात करने लगता है और गौरया से बोलता है कि क्या तुम डेट पर जाओगी। तो गौरया उसे मना कर रही होती है, बट थाइम केविन से बात करता है कि रेन फिर से पार्टी करना चाहता है और वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। उसके बाद गौरया छत पर जाती है और वहां रेन होता है, तो गौरया उसका रुमाल वापस करती है और रेन बोलता है कि तुमने इसे अभी तक रखा है। गौरया पूछती है कि तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा, लेकिन रेन उसे कोई जवाब नहीं देता और इस बात को इग्नोर कर देता है। उसके बाद वो उससे पूछता है क्या तुम थाइम को डेट कर रही हो। तो गौरया बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद ही सब कुछ सोच रहा है। रेन बोलता है कि फिर चलो उसके पीछे हम डेट कर लेंगे। गौरया सुन के हैरान हो जाती है और उसके बाद हंसने लगती है और रेन बोलता है कि मैं मजाक कर रहा था। गौरया इसे काफी अनकंफर्टेबल फील करती है और वहां से जाने लगती है। और रेन पूछता है कि गौरया, क्या मैं ज्यादा लेट हो गया। तो गौरया उसका रिप्लाई नहीं करती है। अगले सीन में वो कैनिंग और अंकल को सब कुछ बताती है और कैनिंग पूछती है कि रेन तुमसे ये सब बोल रहा था। तो गौरया बोलती है कि एक तरफ रेन और दूसरी तरफ थाइम है, जो बार बार डेट के लिए पूछ रहा है और उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। अंकल बोलता है कि मुझे थाइम ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। फिर गौरया थाइम के मैसेज उसे दिखाती है, जहाँ थाइम अपने फेस के स्टिकर्स भेज रहा था। और ये देखकर अंकल काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कैनिंग बोलती है कि मेरे पास एक प्लान है, तुम थाइम, मैं और मेरा बॉयफ्रेंड टेस्ला एक साथ जू पर चलते हैं। ये डबल डेट भी हो जाएगी और तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। गौरव को आइडिया ठीक लगता है और वो थाइम को कॉल करती है और थाइम बोलता है कि मैं वहां पर नहीं आऊंगा। लेकिन गौरव बोलती है कि अगर तुम नहीं आओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। उसके बाद थाइम उसे वीडियो कॉल करता है और अंकल गौरव को एक बबल रैप देते हैं और गौरव उसे दबाते हुए उससे बात करती है। थाइम बोलता है कि मैं जाऊंगा, पर तुम्हें मुझसे प्यार से बोलना होगा कि डियर थाइम, क्या आप मेरे साथ जू डेट पर चलेंगे। तो गौरव फ्रस्ट्रेट हो जाती है और बोलने लगती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और F4 भी ये सुनकर हंस रहे होते हैं। फिर थाइम बोलता है कि तुम म्याऊं म्याऊं करो। गौरव बोलती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। उसके बाद कैनिंग बोलती है कि वो मान गया है, थोड़ा सा कर दो तो वो हाँ कर देगा। और ये सुनकर वो म्याऊं म्याऊं कर देती है और ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। जब थाइम अपना फोन सीधा करता है तो वहां पर रेन भी होता है और रेन बोलता है कि थाइम, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं चला जाता हूँ। तो थाइम बोलता है कि मैं ही जाऊंगा और फिर वो कॉल कट कर देता है। उसके बाद गौरया से मिलने टिया आती है और गौरया और टिया कार में जा रहे होते हैं। टिया डेट की बात सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि तुम लोग अच्छे से डेट एंजॉय करना। गौरया बोलती है कि थाइम के साथ बाहर जाने का मतलब एक वॉर है और ये बोलकर वो दोनों ही हंसने लगती हैं। टिया गौरया को ड्रॉप करके वहां से चली जाती है और गौरया वहां मीरा की होल्डिंग्स के पास रेन को देखती है। गौरया उसके पास जाकर उससे पूछती है कि मीरा के साथ उसको क्या हुआ। तो रेन बोलता है कि तुमने बोला था प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, तो मैं फेस कर रहा हूँ। गौरया को कुछ भी समझ में नहीं आता और रेन गौरया के शूज को टाई करने लगता है और गौरया बोलती है कि मुझे लेट हो रहा है तो मुझे चलना चाहिए। तभी गौरया की बस आ जाती है और वो बस में बैठकर वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी उसका फोन नीचे गिर जाता है और रेन उसे उठा लेता है। गौरया अपने घर और इन सब के बारे में ही सोच रही थी, लेकिन तभी उसका भाई फोन लेकर आ जाता है, क्योंकि वहां पर थाइम ने वीडियो कॉल किया हुआ था। और देखकर गौरया डर जाती है। थाइम पूछता है कि तुम्हारा फोन किधर है, मैंने बहुत सारे कॉल किए हैं। और गौरया उस फोन को ढूंढने लगती है। तभी उसे याद आता है कि वो फोन शायद बस स्टॉप पर गिर गया था, पर वो झूठ बोलती है कि उसका फोन शॉप में रह गया है और वो किसी से भी नहीं मिली है। कल कब मिलना है। तो गौरया बोलती है कि जू पर आ जाना, मैं वहीं आ जाऊंगी। और थाइम फोन कट कर देता है। गौरया गाल्को से पूछती है कि ये फोन तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो बोलता है कि थाइम ने मुझे यहाँ पर भेजा था। और हम गौरया के पेरेंट्स को देखते हैं और वो इतने सारे फोन देखकर उससे पूछते हैं क्या ये डाउरी है। गौरया थक जाती है और बोलती है कि कल का दिन बहुत गंदा जाने वाला है। रेन, जो कि एक ड्राइंग करने में ट्राई कर रहा था, पर रात में उससे वो नहीं हो पा रहा था। तभी वहां थाइम आ जाता है
और बहुत सारे अजीब कपड़े पहनने लगता है। रेन बोलता है कि इनमें से कुछ भी मत पहनना। उसके बाद थाइम सोफा पे बैठता है और उससे कहता है कि तुम मेरी हेल्प करो। लेकिन तभी वो वहां पर गौर्या का फोन देखता है। रेन बोलता है कि अरे तुम ये गौर्या का फोन दे देना, आज वो मुझसे बस स्टॉप पर मिली थी और वो वहीं पर छोड़कर चली गई थी। थाइम देखकर हैरान हो जाता है और वो फोन को ले लेता है और कुछ भी नहीं बोलता। अगली सुबह गौर्या रेडी होकर जू आ जाती है और थाइम उसका वेट कर रहा होता है। गौर्या बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। और फिर वहां कैनिंग और उसका बॉयफ्रेंड भी आ जाते हैं। कैनिंग का बिहेव बहुत ज्यादा रूड होता है, लेकिन थाइम उसे बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहा था। उसके बाद वो चारों एंजॉय करते हैं और थाइम के लिए सब कुछ बहुत न्यू होता है। पर टेस्ला बार बार थाइम को उल्टा सीधा बोल रहा था, जिससे थाइम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बट गौर्या की वजह से वो उसे कुछ भी नहीं बोलता। गौर्या उसे आइसक्रीम देती है तो वो बहुत गुस्से में खा रहा होता है और कैनिंग बोलती है कि कोई आइसक्रीम ऐसे कैसे खा सकता है। फिर गौर्या वहां से एक सॉफ्ट टॉय लेती है और थाइम को डिस्ट्रैक्ट करने लगती है। थाइम बोलता है कि तुम्हें खरीदना है तुम खरीद लो। और तभी टेस्ला बोलता है कि तुम तो बहुत रिच हो ना, तो ये सब खरीद लो और पूरा जू भी खरीद लेना। थाइम अपने आप को कंट्रोल कर रहा था और कैनिंग सिचुएशन को संभालती है और बोलती है कि हम अलग अलग घूमते हैं। इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड को वहां से तुरंत ले जाती है। थाइम अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और उन टॉयज पर अपना गुस्सा उतारने लगता है। उसको ऐसा देखकर गौर्या बहुत हंसती है और फिर उसे वहां से ले जाने लगती है। उसके बाद गौर्या उसे सॉरी बोलती है टेस्ला के लिए, पर वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया है और उसने खुद को सारा दिन कंट्रोल किया है। फिर थाइम गौर्या को बोलता है कि मुझे पता है कि हम रियल में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हैं, पर हम एक ना एक दिन कपल जरूर बनने वाले हैं। ये सुन के गौर्या बहुत ज्यादा स्माइल करती है और फिर दोनों एक सेल्फी क्लिक करते हैं। और फिर थाइम गौर्या को उस फोन के बारे में बताने वाला होता है, पर गौर्या उससे बोलती है कि शायद वो बस में छूट गया था। ये सुनकर थाइम हर्ट हो जाता है और वो गौर्या को फोन नहीं देता और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। उसके बाद वो टेस्ला को बात करते हुए सुनता है कि टेस्ला कैनिंग को लव नहीं करता है और दरअसल वो उसे यूज कर रहा है। और वो गौर्या को लेके भी गंदी बातें बोलता है। लेकिन थाइम जब ये सुनता है तो वो खुद को संभाल नहीं पाता। थाइम टेस्ला को पंच करता है और उसे बहुत बुरी तरह पीटता है और गौर्या और कैनिंग वहां पर आकर उसे रोकती हैं। गौर्या को बहुत ही गुस्सा आता है और थाइम उसे सच बताने का ट्राई करता है, बट गौर्या उस पर गुस्सा करती है और वहां से चली जाती है। गौर्या घर आकर कैनिंग से बात करती है और उसे सॉरी बोलती है, लेकिन कैनिंग बोलती है कि टेस्ला उससे बात नहीं कर रहा है। और ये सुन के कैनिंग बहुत सैड हो जाती है, इसीलिए वो कॉल कट कर देती है। गौर्या को ये देखकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है और इधर दूसरी तरफ थाइम बहुत ही गुस्से में था और केविन और एमजे उसे समझाने लगते हैं कि गौर्या को थोड़ा टाइम दो, वो समझ जाएगी, उसको फील करने दो उसकी जो भी गलती है। और थाइम का मूड ठीक करने के लिए केविन और एमजे उसके साथ मजाक करने लगते हैं, जिससे थाइम का मूड कुछ हद तक ठीक हो जाता है। टिया उन्हें देख रही होती है और वो गौर्या को टेक्स्ट करके शांत रहने के लिए बोलती है। अगले दिन स्कूल में सबके फोन पर नोटिफिकेशन आता है और फिर गौर्या कैंटीन के टीवी के पास आती है और वहां न्यूज आती है कि मीरा फ्रांस में एक फेमस एक्टर के साथ रिलेशनशिप में है। ये न्यूज सुनकर गौर्या जल्दी से रेन के पास जाती है। थाइम उसे भागते हुए देखकर उसको आवाज देता है, लेकिन गौर्या उसकी आवाज नहीं सुनती। रेन छत पर होता है और गौर्या रेन से पूछती है कि ये सब क्या है। तो रेन बोलता है कि मैं जितने भी दिन मीरा के साथ था बहुत अच्छा था और हमने बहुत ज्यादा इंजॉय किया, पर एक टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि वो बहुत ही अलग है। वो दोनों बहुत ही अलग वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। मैं एक वर्थलेस इंसान हूँ और किसी लायक नहीं हूँ। और गौर्या उसकी बातें सुन के रोने लगती है और बोलती है कि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, क्योंकि अगर तुम मुझे उस दिन नहीं बचाते तो मेरे साथ बहुत बुरा होता। और ये कह के वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी रेन उसे हक करके शांत कराता है और बोलता है कि क्या तुम मुझे कंसोल करने आई हो या मैं तुम्हें यहाँ पे कंसोल कर रहा हूँ। इनको हक करते हुए थाइम भी देख लेता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड 7 स्टार्ट होता है और थाइम रेन और गौर्या को हक करते हुए देख लेता है और गुस्से में वो नीचे आता है और वहां एक स्टूडेंट को मारने लगता है। वो उसे बहुत सारे पंच करता है तो केविन और एमजे उसे रोकने का ट्राई करते हैं, पर वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सभी स्टूडेंट्स वीडियो बनाने लगते हैं और केविन सबको वीडियो बनाने से मना करता है। और तभी वहां आवाज सुनकर रेन और गौर्या आ जाते हैं और गौर्या थाइम को रोकती है। थाइम उसे तुरंत वहां से हटा देता है और रेन को बोलता है कि आज से तुम F4 में नहीं हो। F4 में हम तीन ही मेंबर हैं तो उसे निकाला जाता है। ये सुन के सभी लोग वहां पर शॉक हो जाते हैं और रेन पूछता है कि आखिर तुम ये डिसाइड कैसे कर सकते हो, पर थाइम कुछ भी नहीं कहता और एमजे बोलता है कि F4 कभी नहीं टूटेगा। उसके बाद थाइम कहता है कि या तो मैं रहूंगा या रेन रहेगा और वो वहां पे गुस्से में चीजें तोड़ने लगता है। वो गौर्या को उसका फोन दे देता है और गौर्या को ये सब समझ में आ जाता है कि थाइम ऐसा क्यों कर रहा है।
वो उसे तुरंत एक क्लास में ले जाती है और गौरव थाइम से कहती है कि हाँ मैंने झूठ बोला था, तो मुझे माफ कर दो, पर F4 को ऐसे खत्म मत करो। थाइम इतना गुस्से में होता है कि वो उसे भी हिट करने वाला होता है और बोलता है कि मैं कुछ भी कर लूं तुम मुझे कभी भी चूज नहीं करोगी। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है और गौरव वहीं पर बैठकर रोने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टिया स्कूल आई होती है और वो देखती है कि उस स्टूडेंट की हालत बहुत ही खराब है जिसे उसके भाई ने मारा था, और वो तुरंत उससे माफी मांगने लगती है। और वहां उसकी मॉम की मैनेजर आकर उसे पैसे देती है और सारे एविडेंस खरीद लेती है। थाइम की मॉम उसके पास आती है और गौर्या और उसकी पिक्चर दिखाकर उससे बोलती है कि इससे दूर रहो, तुम इस कंपनी के सीईओ बनने वाले हो और तुम्हें इन सब में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। थाइम अपनी माँ की बात सिर्फ सुनता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। नेक्स्ट डे गौर्या शॉप पर सब कुछ बता रही होती है, तो अंकल बोलते हैं कि कल इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया और कुछ भी न्यूज में नहीं आया। केविन एमजे थाइम के पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने मीरा की न्यूज देखी है ना, पर थाइम उसे बोलता है कि उसने ध्यान नहीं दिया। एमजे और केविन वापस से टीम बनाने की बात करते हैं, लेकिन थाइम गुस्से में केविन को धक्का दे देता है और सिक्योरिटी को बोलता है कि इन अनजान लोगों को मेरे रूम से बाहर निकालो। केविन गुस्से में वहां से निकल जाता है और बोलता है कि ये इंसान कभी नहीं सुधर सकता। एमजे केविन को बोलता है कि तुम प्लीज रेन के पास जाओ और उसे समझाओ कि वो थाइम से बात करे। इधर गौर्या अपने शॉप पर होती है और तभी रेन वहां पर आता है और उसे बाहर घूमने चलने को बोलता है और गौर्या उसके साथ चली जाती है। वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं और फिर रेन गौर्या की हर छोटी छोटी बात को याद कर रहा होता है। गौर्या बोलती है कि तुम्हें मेरी सारी बातें याद है। उसे ये भी कहती है कि थाइम के साथ जब वो घूमती है तो उसे उसका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं कब वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। वो एक एक करके थाइम के बारे में ही बात करने लगती है और गौर्या का फोन गिरने वाला होता है और रेन गौर्या दोनों उसे उठाने जाते हैं और दोनों बहुत ही क्लोज होते हैं और एक दूसरे को वो किस करने वाले थे। पर गौर्या को थाइम की याद आ जाती है और वो बोलती है कि मुझे कोई काम है तो मुझे जाना होगा। अगले सीन में अब केविन शॉप पर आता है और कैनिंग से उसे पता चलता है कि रेन और गौर्या एक साथ हैं। केविन एमजे को बताता है तो एमजे बोलता है कि क्या वो दोनों एक साथ हैं, ऐसा कब हो गया हमें तो पता ही नहीं चला। उसके बाद केविन बोलता है कि मैं और कैनिंग एक साथ जा रहे हैं रेन से मिलने, और केविन गौर्या को भी ये बात बता देती है। तो गौर्या रेन को बोलती है और सब मॉल में आ जाते हैं। केविन और कैनिंग कैफे पर होते हैं और कैनिंग अभी भी टेस्ला को मैसेज कर रही होती है, पर वो उसे इग्नोर कर रहा था। केविन बोलता है कि तुम अपने बीएफ की इतनी केयर करती हो, पर वो बिल्कुल भी नहीं करता। तो कैनिंग बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मुझसे गुस्सा है और तभी वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। तभी कैनिंग टेस्ला को देखती है जो कि दरअसल एक लड़की के साथ होता है और वो उसे किस भी कर रहा था। वो कैनिंग को देखता है और बोलता है कि शायद ये कोई होगी, मुझे याद नहीं। ये सुनकर कैनिंग को झटका लगता है और वो वहां से चली जाती है। पर केविन उसके पास आ जाता है और उसे समझाने लगता है कि कैनिंग तुम बेटर डिजर्व करती हो, और रही बात टेस्ला की तो वो उसे अभी हैंडल कर लेगा। टेस्ला और उसकी गर्लफ्रेंड मॉल में ही घूम रहे होते हैं और वहां गौर्या रेन भी आ जाते हैं और गौर्या उसे किसी और के साथ देखकर उससे बात करने जाती है, पर रेन उसे रोक लेता है और बोलता है कि सामने देखो ड्रामा। वो देखते हैं कि टेस्ला की गर्लफ्रेंड एक ब्रांडेड बैग के शोरूम में जाती है और टेस्ला के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं। इसी बात पे उसकी गर्लफ्रेंड उसे बातें सुनाने लगती है और तभी वहां पर केविन आ जाता है और शॉप पर सारे लोग उसे ग्रीट करने लगते हैं। केविन टेस्ला की जीएफ को बोलता है कि तुम्हें ये बैग पसंद है ना, तो मैं तुम्हारे लिए ये बैग खरीद रहा हूँ, लेकिन क्या तुम टेस्ला को छोड़ के मेरे पास आओगी। टेस्ला बोलता है कि ऐसा वो कभी नहीं करेगी, वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है। बट वो लड़की केविन के पास चली जाती है और टेस्ला ये देखकर काफी हैरान हो जाता है। तभी केविन बैग पैक करवाता है और वहां से चला जाता है और टेस्ला भी बाहर आता है और कैनिंग भी वहां पर आती है। फिर केविन टेस्ला की जीएफ को थैंक्स बोलता है मेरी जीएफ के लिए बैग चूज करने के लिए, और वो लड़की का दिल टूट जाता है। उसके बाद केविन कैनिंग के पास जाकर उसे वो बैग देता है और बोलता है कि अब ये मेरी गर्लफ्रेंड है। टेस्ला कैनिंग को बोलता है कि तुमने बीएफ बना लिया। केविन कैनिंग से पूछता है कि क्या तुम इसे जानती हो, तो कैनिंग बोलती है कि पता नहीं, इसे कहीं देखा देखा लगता है। तभी टेस्ला का ईगो हर्ट हो जाता है और वो कैनिंग को गंदी बातें बोलने लगता है और वो गौर्या को भी गंदी बातें बोल रहा था। तभी गौर्या वहां पर आती है और उससे कहती है कि तुमने मेरे बारे में बुराई करी इसीलिए मेरे बीएफ ने तुम्हें मारा, और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। वो टेस्ला को मारने लगती है और वो एक्सेप्ट कर लेती है कि थाइम उसका बीएफ है। रेन ये बात सुनता है और स्माइल करता है, पर तभी सिक्योरिटी आ जाती है और गौर्या वहां से भाग जाती है। इधर थाइम को रेन टेक्स्ट करता है और थाइम गुस्से में रूम से बाहर निकलता है। एमजे उससे बात करने का ट्राई करता है तो थाइम बोलता है कि रेन ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है और एमजे केविन को ये बात बताता है। नेक्स्ट सीन में F4 के मेंबर स्कूल के खंडर में आते हैं और थाइम बोलता है कि तुम्हें गौर्या चाहिए तो उसे ले जाओ, एक लड़की की वजह से हम दोस्ती नहीं तोड़ेंगे।
रैन बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मुझे बस उससे बेनिफिट ही चाहिए क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करता। ये सुन के थाइम को गुस्सा आता है और वो रैन को मारने के लिए जाता है, लेकिन एमजे उसे रोकता है और थाइम उसे मार देता है। फिर केविन उसे रोकने आता है और एमजे केविन को मारता है और बोलता है कि तुम ही नहीं चाहते थे कि F4 साथ हो। और ऐसे ही चारों मेंबर्स फाइट करने लगते हैं। जब टिया को ये बात पता चलती है तो तभी टिया ये बात गौर्या को बोलती है और वो दोनों जल्दी से स्कूल के लिए निकलती हैं। लड़ाई करने के बाद भी रेन गौर्या को उल्टा सीधा बोलता है और थाइम की हद पार हो गई थी और वो बोलता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, तो मेरे सामने उसके लिए कैसे ये सब बोल सकते हो। रेन बोलता है कि मैंने इतनी मार खाई बस यही सुनने के लिए। और ये सुनकर सभी मेंबर शॉक्ड हो जाते हैं। उसे ये भी कहता है कि तुम गौर्या को प्यार करते हो तो तुमने मुझे बोला क्यों नहीं। तो थाइम बोलता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। रेन बोलता है कि वो भी तुम्हें प्यार करती है। और ये सुनकर थाइम शॉक हो जाता है और बोलता है कि आज के दिन उसने सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बात की है और उसने तो एक्सेप्ट भी किया है कि तुम उसके बीएफ हो। ये सुन के थाइम का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वहां गौर्या आ जाती है और थाइम उसके पास जाता है और गौर्या उसे मारने लगती है। एमजे और केविन उसे रोकते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम उसे क्यों मार रही हो। तो गौर्या उनको भी मारती है और बोलती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। केविन बोलता है कि हमने सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया है और अब हम फिर से F4 एक साथ हैं। रेन बोलता है कि अब तुम और थाइम सॉर्ट आउट करो कि तुम दोनों का क्या चल रहा है, क्योंकि तुमने बहुत ही प्राउडली थाइम को अपना बीएफ बोला था। थाइम ये सुन के उछलने लगता है और सब उसको टीज करने लगते हैं और गौर्या बोलती है कि वो गलती से हो गया था, बट ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो तीनों वहां से जाने लगते हैं और रेन उनको देखकर खुश होता है और वो गौर्या को लाइक करता है। पर हम ये बात देख सकते हैं कि वो गौर्या को लाइक करता है। केविन एमजे को बोलता है कि हमने ज्यादा ही कर दिया और रेन ये सुन के स्माइल करता है। दूसरी तरफ गौर्या और थाइम एक साथ होते हैं और थाइम उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि बचपन से मुझे बोला गया था कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है, इसीलिए मैं थोड़ा सा हार्श बन गया था। घर पर मेरी बिल्कुल भी नहीं चलती है, इसीलिए स्कूल में उसने खुद को क्रूएल बना लिया था। उसे ये भी कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और थाइम उसे हक करता है। फिर थाइम और गौर्या बाहर आते हैं और खंडर का जो गेट है उसको हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है और वो लोग उस पर नो एंट्री लिख देते हैं। उसके बाद वो दोनों सारी रात स्पेंड करते हैं और उसे लगता है कि घर वाले उसे बहुत ज्यादा सुनाएंगे। वो खुद को प्रिपेयर करके दरवाजा खोलती है और वो सबसे सॉरी बोलने लगती है। पर वहां थाइम की मॉम होती है जो कि गौर्या को देखकर शॉक हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में गौर्या अपने घर के डोर पर खड़ी थी और वो अपने घर में थाइम की मॉम को देखती है और उसे समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। थाइम की मॉम गौर्या से बोलती है कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ने के लिए तुम क्या करोगी। तो गौर्या बोलती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। मॉम बोलती है कि मैं मिलियंस पैसे तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो गौर्या बोलती है कि मेरा रिलेशनशिप इन पैसों की मदद से आप नहीं खरीद सकती। पर वो बार बार पैसों का अमाउंट बढ़ाती चली जा रही थी। तो गौर्या उसको तुरंत जाने को बोलती है। फिर वो पैसे का अमाउंट बड़ा कर रही, लेकिन वो पैसे का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ा रही थी। अब गौर्या की मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो थाइम की मॉम के ऊपर सोप फेंक देती है। गौर्या की मॉम बोलती है कि मेरी बेटी और आपका बेटा प्यार करते हैं और आप उसको पैसों से नहीं खरीद सकते। हमारे पास बेशक पैसे नहीं है लेकिन हम इज्जतदार लोग हैं और इसीलिए अच्छा होगा कि आप यहाँ से चली जाएं। गौर्या की फैमिली के सारे मेंबर्स उसकी मॉम को देख रहे थे क्योंकि उसकी मॉम जो हमेशा पैसों के बारे में बात किया करती थी, आज उसने अपनी बेटी के लिए स्टैंड लिया था। थाइम की मॉम जाने से पहले बोलती है कि तुम लोगों को अगर मैं सड़क पे नहीं लाई तो देखना। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चली जाती है। गौर्या अपनी मॉम को बोलती है कि आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आई। तो गौर्या की मॉम बोलती है कि जब बात हमारे बच्चे पे आएगी तो मैं किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार हूँ। गौर्या बोलती है कि पर अब वो हमसे बदला जरूर लेगी। तो गौर्या के डैड बोलता है कि हम सब साथ में संभाल लेंगे और वो सभी एक दूसरे को हक करते हैं। नेक्स्ट सीन में थाइम F4 के साथ पार्टी कर रहा होता है और बोलता है कि मैं ऑफिशियली गौर्या के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू कर सकता हूँ और रेन भी अब मेरे साथ है। टाइम बोलता है कि तुम्हें पता है कि गौर्या मुझे बहुत मिस कर रही है और एमजे बोलता है कि तुम्हें कैसे पता। टाइम बोलता है देखो मैंने उसे कितना टेक्स्ट किया है और वो एक भी रिप्लाई नहीं कर रही है, मतलब वो उसे ख्यालों में खोई हुई है। ये सुन के केविन और एमजे एक दूसरे का फेस देखने लगते हैं। केविन बोलता है कि ये तो पूरा पागल ही हो गया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थाइम गौर्या को पागलों की तरह ढूंढने लगता है और गौर्या उसे कहीं पर भी नहीं मिलती, ना ही अपनी क्लासरूम में और ना ही कहीं पर। उसके फोन और मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं कर रही होती है। थाइम केविन से हेल्प मांगता है और गौर्या का पता लगाने को बोलता है और केविन कैनिंग के पास आता है और वो देखता है कि कैनिंग स्टूल के नीचे गिरने वाली थी, पर केविन उसे तुरंत बचा लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा बीएफ हूँ। तो कैनिंग बोलती है कि ये सब कब हुआ।
तो केविन बोलता है कि उस दिन मॉल में ये सब हुआ था। कैनिंग ये सुन के हंसने लगती है और उस दिन के लिए उसे थैंक्स बोलती है। उसके बाद केविन कैनिंग से गौर्या के बारे में पूछता है और कैनिंग बोलती है थाइम की मॉम गौर्या के घर आई थी, और ये सुनकर केविन शॉक हो जाता है। कैनिंग उसे सारी बात बताती है और कहती है कि गौर्या के डैड की जो फैक्ट्री थी उसे सारे इन्वेस्टर्स चले गए थे, जिससे उनको बहुत ज्यादा लॉस हुआ था, और गौर्या की मॉम डैड अपने विलेज चले गए हैं और अब वो फार्मिंग करने लगे हैं। गौर्या अब बहुत सारे जॉब्स करती है और वो बहुत बिजी रहने लग गई है, और उसका भाई जो है वो घर में ही रहता है। केविन सुन के हैरान हो जाता है और वो तुरंत थाइम को ये सारी बात बताता है। अगले सीन में थाइम बहुत गुस्से में अपनी मॉम के पास जाता है और बोलता है कि आपने गौर्या की फैमिली के साथ ऐसा क्यों किया, आपने उनसे सारे इन्वेस्टमेंट ले लिए, जिसकी वजह से वो लॉस में चले गए हैं। उसकी मॉम बोलती है कि गौर्या ने सच में तुम्हें चेंज कर दिया है। थाइम बोलता है कि मैं उसकी हेल्प करूंगा जैसे वो जरूरी समझेगा। ये सुन के उसकी मॉम कहती है कि मैं अपनी कंपनी को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। नेक्स्ट डे गौर्या अपने वर्क से वापस आ रही होती है और वो अपने मॉम डैड से फोन पे बात कर रही थी, और उसे लगता है कि उसे कोई फॉलो कर रहा है, इसीलिए वो जल्दी से घर पे भागने लगती है। अपने घर पहुंच के वो गेट खोलने वाली होती है कि तभी वहां पर थाइम आ जाता है, पर वो उसे कोई और समझकर किक करने वाली होती है, पर थाइम उसके पैर पकड़ लेता है और गौर्या उसे पंच कर देती है। और जब वो रियलाइज करती है कि वो उसकी हेल्प करने के लिए आया है, तो गौर्या उसे बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। थाइम बोलता है कि उसने उसके सामने वाला घर खरीद लिया है, और गौर्या ये सुनकर शॉक हो जाती है और बोलती है कि तुमने ये सब क्यों किया। तो थाइम बोलता है कि मुझे तुम्हारी केयर करनी है, और तुम्हारा ब्रदर यहाँ अकेला है और तुम बिजी रहती हो, तो प्लीज मुझे रहने दो। गौर्या बोलती है कि तुम अकेले यहाँ पर कैसे रहोगे, तो थाइम बोलता है कि मैं गुजारा कर लूंगा, तुम देखना। उसके बाद रात को गौर्या सो रही होती है और तब थाइम बहुत जोर से उसका नाम बोलता है और गौर्या की नींद खुल जाती है, और वो देखती है कि थाइम से पानी का पाइप नहीं लगाया जा रहा। वो उसे कपड़े कैसे धोते हैं ये सब सिखाकर सोने चली जाती है, और थोड़ी देर बाद फिर वो चिल्लाने लगता है, और जब वो जाकर देखती है तो वहां पर एक कॉकरोच था। ऐसा करते करते गौर्या सो नहीं पाती और 15 बार से ज्यादा वो गौर्या का नाम लेकर चिल्लाने लगता है। नेक्स्ट डे स्कूल पर गौर्या कैनिंग को सब बता रही होती है कि थाइम उसे कितना परेशान कर रहा है। तो कैनिंग बोलती है कि तुम्हारे लिए वो कम से कम ट्राई तो कर रहा है ना। ये सुन के गौर्या को रियलाइज होता है कि वो ये उसके लिए कर रहा है, और तभी स्कूल पर थाइम की होल्डिंग आती है जहाँ कट ऑफ आता है और लड़कियां चिल्लाने लगती हैं, क्योंकि दरअसल थाइम का बर्थडे आ रहा था। गौर्या फिर से हर जगह थाइम को देखकर काफी इरिटेट हो जाती है। अगले सीन में थाइम टिया से बात कर रहा होता है और टिया उसको ग्रैंड पार्टी के बारे में बोलती है, और थाइम उससे पूछता है कि गौर्या आएगी या नहीं। तो बोलती है कि उसने उसको एक ड्रेस और इनविटेशन कार्ड भेजा है और उसे लगता है कि वो वहां पर जरूर आएगी। थाइम के घर F4 आए होते हैं और रेन बोलता है कि इस बार तुम्हारी पार्टी इतनी ग्रैंड है और हमारा जो ग्रेजुएशन है वो भी कंप्लीट होने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी मॉम कुछ कर रही हैं। थाइम बोलता है कि जो भी होगा वो सब देख लेंगे, तुम लोग अब मेरे घर पे आए हो तो मैं तुम्हारे लिए कुकिंग करूंगा। फिर थाइम उनके लिए नूडल्स बनाता है और सब उसको खाने वाले होते हैं। तो थाइम जल्दी से टीवी को ऑन कर देता है और बोलता है कि इसमें ज्यादा मजा आया है। केविन बोलता है कि ये सब शो कौन देखता है, पर अगले ही पल सब बहुत ज्यादा उस शो को ध्यान से देखने लगते हैं। इधर हम गौर्या को देखते हैं जो कि टिया की ड्रेस देख रही होती है। वहीं उसका भाई ग्लाको खाना खा रहा होता है और वो उससे कहता है कि ये ड्रेस तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लग रही है। गौर्या कहती है कि मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ गई हैं, इसीलिए वो वहां पर जाकर क्या ही करेगी। तभी थाइम अपना टीवी लेकर आता है और इतना चिल्लाता है कि गौर्या के हाथ से वो ड्रेस ग्लाको के खाने के प्लेट पर गिर जाती है। ये देखकर गौर्या थाइम को भगा देती है और ग्लाको वो ड्रेस देखकर बोलता है कि नया प्रॉब्लम आ गया है। जिससे ही गौर्या बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। उसके बाद वो एक ड्राई क्लीनर के पास जाती है और वो उसे वॉश करने के डबल रेट मांगता है, पर गौर्या बोलती है कि इतना रेट नहीं है, पर वो आदमी बिल्कुल भी नहीं मानता। और तभी वहां पर एक लड़का आता है और बोलता है कि इसका रेट 300 है, उससे ज्यादा आप कैसे ले सकते हैं, आपकी कंप्लेन करनी पड़ेगी। और ये सुन के वो आदमी डर जाता है और वो उसे 300 में ही वॉश करने के लिए रेडी हो जाता है। ये सुन के गौर्या उस लड़के को थैंक्स कहती है। नेक्स्ट डे गौर्या शॉप पर होती है और कहती है कि उसे पार्टी में नहीं जाना, पर थाइम का इतना ज्यादा स्पेशल डे है और उसे पता नहीं कि वो उसे क्या गिफ्ट करेगी। कैनिंग और अंकल उसे समझाते हैं कि उसे इतना फिक्र करना बंद करना पड़ेगा। वो लोग गौर्या को मोटिवेट करते हैं वहां पर जाने के लिए, और गौर्या डिसाइड करती है कि वो थाइम के लिए खुद से कुछ बना कर ले जाएगी। गौर्या स्कूल जाती है और उसका आज क्लीनिंग डे होता है और वो सारा ट्रैश लेकर जा रही होती है, और थाइम के लिए वो क्या बनाएगी उसका वीडियो देख रही होती है। तभी वो F4 की बातें एक रूम से सुनती है जहाँ थाइम एक मसाज चेयर पर बैठा था और बोलता है कि घर में उसे नींद नहीं आती है, इसलिए गौर्या जब सो जाती है तो वो रात को उसके घर आ जाता है और अपने कपड़े भी वो अपने घर के सर्वेंट से ही वॉश करवाता है। केविन बोलता है कि तुमने तो उसे सिक्योरिटी का भी प्रॉमिस किया था,
तो थाइम बोलता है कि मैंने एक गार्ड को उसके घर के बाहर ही रखा हुआ है और गौर्या बहुत ही स्टूपिड है जो उसे समझ में आता ही नहीं है। ये सुन के गौर्या पीछे से बोलती है कि अच्छा मैं कितनी स्टूपिड हूँ, और ये बोल के वो उसे मारने लगती है और F4 उसका मजा उड़ाने लगते हैं। गौर्या गुस्से में उस ट्रैश को फेंकने आती है और वहां थाइम का कट ऑफ होता है और गुस्से में वो उस पर उल्टा सीधा ड्रॉ करने लगती है। तभी वहां पर वो लड़का आता है जो कि गौर्या को उस शॉप में मिला था और वो उसकी ड्रेस देखकर उससे पूछती है कि क्या वो यहाँ पर पढ़ता है। तो लड़का उसे बताता है कि उसका नाम तलाए है और वो यहाँ स्कॉलरशिप में आया है और यहाँ पर वो सबसे ज्यादा बात नहीं करता। फिर वो थाइम का कट ऑफ गौर्या के पास लाकर बोलता है कि तुम्हें इस पर गुस्सा आ रहा है तो लोग किक करो। और ये सुनकर गौर्या भी ऐसा करती है और एंजॉय करती है और तलाय उसे घर पर ड्रॉप करता है। उसकी बातें सुनकर गौर्या को लगता है कि वो सच में F4 को पसंद नहीं करता है, पर वो इतना ध्यान नहीं देती है। तलाय के जाते ही वो घर आ जाती है और वहां वो टिया की ड्रेस देखती है जो कि वॉश होकर आ गई थी। गौर्या उस ड्रेस को वापस करने के लिए थाइम के घर जाती है और वो मेड को वो वापस कर देती है क्योंकि टिया वहां पर नहीं थी। वहां से निकलते टाइम वहां पे वो रेन को देखती है और वो गौर्या से पूछता है क्या तुम मेरे साथ ड्राइव पर चलोगी। फिर गौर्या और रेन रिवर के साइड में आते हैं और वो बोलता है कि तुम्हें उस ड्रेस को पहनना चाहिए था। गौर्या बोलती है कि वो ड्रेस लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और रेन बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम पर सब कुछ अच्छा लगता है और मुझे बिलीव है कि थाइम और तुम सब कुछ मिलके सही कर लोगे। उसके बाद गौर्या घर आती है और वहां ग्लाको और थाइम कुकिंग कर रहे होते हैं। थाइम गौर्या को सॉरी बोलता है और उसके बाद वो खाना खाते हैं और तीनों एंजॉय करते हैं। रात को थाइम वापस जा रहा होता है और गौर्या उसे सी ऑफ करने के लिए आती है। गौर्या उसे रोकती है और कहती है कि अब काफी रात हो गई है और तुम्हें पार्टी में कल बहुत ज्यादा लेट होगा। तो थाइम बोलता है कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर थाइम गौर्या को टाइम देखने को बोलता है और गौर्या बोलती है कि तुम्हें बर्थडे में कोई इंटरेस्ट क्यों नहीं रहा। तो थाइम बोलता है कि तुम मेरे लिए काउंट डाउन करो और जब वो काउंट करती है तो 12 बज जाते हैं और थाइम अपने आईज ओपन करता है और गौर्या को देखता है जो कि उसे विश करती है। थाइम बोलता है कि अगर तुम्हें पार्टी में नहीं आना है तो भी चलेगा। तो गौर्या बोलती है कि कल मैं जरूर आऊंगी और तुम्हें एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट दूंगी और ये सुन के वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर अगले दिन गौर्या, कैनिंग और ग्लाको मिलकर थाइम के लिए कुकीज बना रहे होते हैं और गौर्या उसके फेस का डिजाइन बनाती है जिसके लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। इवनिंग को वो पार्टी में जाती है और वहाँ F4 भी आए हुए थे और गौर्या को वहां देखकर थाइम की मॉम आती है और उससे बोलती है कि तुम्हें यहाँ किसने बुलाया। गौर्या बोलती है कि मैं यहाँ थाइम के बर्थडे सेलिब्रेशन में आई हूँ, वैसे भी आप एक स्ट्रेंजर हैं और आप मुझे वर्थलेस बोल भी देंगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुन के थाइम की मॉम का ईगो हर्ट हो जाता है और वो तुरंत वहां से चली जाती है। F4 उसके पास आकर उसे हाइप करने लगते हैं और केविन बोलता है कि तुम तो एक बैडी हो। रेन पूछता है क्या तुम थाइम से मिली या नहीं और तभी वहां पर थाइम आता है जो कि बहुत ही हैंडसम लग रहा था। थाइम गौर्या के पास आता है और पूछता है कि क्या मैं हैंडसम लग रहा हूँ। तो गौर्या उसे देखकर स्माइल करती है और विश करती है। तभी वहां भागते हुए एक लड़की आती है और थाइम की मॉम अनाउंसमेंट कर रही होती है और वो लड़की गौर्या के पास आकर उसे लेकर नीचे गिर जाती है। तभी थाइम की मॉम अनाउंस करती है कि वो लड़की लीता है और वो थाइम की फियांसे है। और ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।